सो हेलो, चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अभी जस्ट करंट में आप लोग पूरा रिवीजन करके बैठे हो, ज़्यादा गैप नहीं दिए हो। क्योंकि मेरा क्या टारगेट है ना कि हमारा एग्जाम भी अभी करीब है। मेरा टारगेट है कि एक ही बार में हम लोग ये चैप्टर खत्म करें तो ज़्यादा बेटर है। उतना लोड लेने वाला चैप्टर नहीं है, उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है यहाँ पर। हम लोग जो जानते हैं बस वही सबको वो एक फॉर्मूला में बस इंप्लीमेंट करना है। तो देखिए हम लोग का सारा हो गया था। हम लोग 4 टाइप के रेशियो कर लिए थे। लिक्विडिटी रेशियो किया था अपने, फिर हम लोग टर्नओवर रेशियो किया था, फिर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किया था, फिर हम लोगों ने क्या किया था, सॉल्वेंसी रेशियो किया था। चारों टाइप्स के हम लोग को रेशियो एकदम क्लियर है। और भैया थ्योरी थ्योरी भी सब मैंने उसी आप लोग को समराइज नोट्स में ही मैंने आप लोग को प्रोवाइड करा दिया है। फिर भी मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि देखो हम लोग को थ्योरी में एकदम दिमाग नहीं लगाना। हम लोग को एकदम 100 में से 99% हम लोग का चांस होना चाहिए भैया प्रैक्टिकल में। CFM का पेपर करे हो, एक में तो प्रैक्टिकल में मेहनत कर लो, थ्योरी के लिए तो पूरा आपका CS प्रोफेशनल अभी पड़ा है। ठीक है, तो चलिए देखो अभी हम लोग का बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, ड्यू पॉइंट एनालिसिस। क्या कॉन्सेप्ट है भैया हमारा? ड्यू पॉइंट एनालिसिस। क्या नाम है? ड्यू पॉइंट एनालिसिस। भैया देखो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। मैं आपको, हम लोग क्या ये वाला फॉर्मूला सीखे है रिटर्न ऑन इक्विटी? हम लोगों ने क्या रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला सीखा है? भैया रिटर्न ऑन इक्विटी वाला फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे थे? इक्विटी वाले का अर्निंग होल डिवाइडेड बाई इक्विटी कैपिटल। जब मैं हम लोग बात करते हैं इक्विटी कैपिटल का, तो हम लोग इसमें इक्विटी भी लेते हैं, साथ ही साथ रिजर्व एंड सरप्लस भी लेते हैं। याद करो ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था कि नहीं? भैया जब मैं बात करता हूँ इक्विटी कैपिटल का तो इक्विटी के साथ रिजर्व भी लो। जब मैं बात करता हूँ प्रेफरेंस का तब तो प्रेफरेंस है। जब मैं बात करता हूँ सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल का तो आप इक्विटी भी लोगे, प्रेफरेंस भी लोगे, रिजर्व भी लोगे। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ कैपिटल इंप्लॉयड का तब आप उसमें डिवेंचर या लोन भी ले लोगे। हम लोग को ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहले बताओ, रिटर्न ऑन इक्विटी का ये मैंने कोई नया फॉर्मूला लिखा है कि हम लोग करते हुए आए हैं? हाँ, करते हुए आए हैं। जहाँ जहाँ भैया हम लोग उधर भी करते हुए आए। इक्विटी वाले का कितना अर्निंग है डिवाइडेड बाई इक्विटी कैपिटल। ये हो गया हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी। एफएम में भी हम लोग ये सब फॉर्मूला देखे थे और हमारे रेशियो में भी हम लोगों ने देखा। भैया पता है ड्यू पॉइंट एनालिसिस एकदम शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये बोलता क्या है। ये बोलता है कि देखो आप लोग को ऐसे इक्विटी वाले का अर्निंग तो पता चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी में हम लोग को पता क्या चलता है कि इक्विटी वालों के लिए हमने कितना कमाया। रिटर्न ऑन इक्विटी में हम लोग को पता चलता है कि इक्विटी वालों के लिए हमने कितना कमाया। ड्यू पॉइंट एनालिसिस बोलता है एक बार मल्टीप्लाई में सेल बाई सेल कर दो। ड्यू पॉइंट एनालिसिस क्या बोल रहा है? देखो इक्विटी अर्निंग डिवाइडेड बाई इक्विटी कैपिटल ये तो फॉर्मूला है ही। अगर बताओ, अगर मैं मल्टीप्लाई, मैं ऊपर में भी सेल से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे में भी सेल से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ गलत है? अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो कुछ गलत है? कुछ तो गलत नहीं है भैया। क्योंकि देखो इनटू भी सेम अमाउंट से हो रहा है, डिवाइड भी एक सेम अमाउंट से हो रहा है, तो इफेक्ट तो मेरा एक ही आ रहा है। तो पता है क्या हो जाएगा? मैं देखो नीचे क्या कर रहा हूँ, इक्विटी कैपिटल, इक्विटी अर्निंग डिवाइडेड बाई सेल मैंने एक जगह ले लिया, और ऊपर में मैंने सेल डिवाइडेड बाई इक्विटी कैपिटल। बताओ ये वाला एरिया समझ आ रहा है? ये वाला एरिया समझ आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक एरिया समझ आ रहा है? देखो क्या किया, इक्विटी अर्निंग डिवाइडेड बाई इक्विटी कैपिटल ये तो हमारा फॉर्मूला था ही। बस मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई में भी सेल कर दिया, डिवाइड में भी मैंने सेल कर दिया। तो इससे मेरे अब मैं हम लोग ना क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। तो इक्विटी अर्निंग डिवाइडेड बाई सेल मैंने एक जगह लिख दिया, और सेल डिवाइडेड बाई इक्विटी कैपिटल मैंने एक जगह लिख दिया। बताओ क्लियर है? इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर में भी टोटल एसेट से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे में भी टोटल एसेट से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या करते हैं भैया, ऊपर में भी टोटल एसेट से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे में भी टोटल एसेट से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन भैया क्यों कर रहे हैं, एक बार करो ना। तो देखो क्या हो जाएगा, इक्विटी अर्निंग बाई सेल ये तो अपने जगह एकदम स्थिर है। फिर भैया सेल डिवाइडेड बाई टोटल एसेट एक जगह हो जाएगा, सेल डिवाइडेड बाई टोटल एसेट, और टोटल एसेट डिवाइडेड बाई इक्विटी कैपिटल, टोटल एसेट डिवाइडेड बाई इक्विटी कैपिटल, है ना? देखो फॉर्मूला भी आप लोग को एकदम याद नहीं रखना है, एकदम आप लोग को बेसिक सा करना है कि भैया जो हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी वाला फॉर्मूला सीखे हैं। हाँ, हम मैंने आपको क्या करने बोला, देखो ध्यान से। रिटर्न ऑन इक्विटी का आप लोगों ने फॉर्मूला क्या सीखा था? हम लोग सीखे थे भैया इक्विटी अर्निंग, क्या सीखे थे? इक्विटी अर्निंग होल डिवाइडेड बाई इक्विटी कैपिटल, हम लोग तो यही सीखे थे रिटर्न ऑन इक्विटी का। इक्विटी अर्निंग होल डिवाइडेड बाई इक्विटी कैपिटल। मैंने बोला बस आप लोग क्या करो, मल्टीप्लाइंग में सेल डिवाइडेड बाई सेल कर दो, है ना? ऊपर में भी मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं नीचे में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इफेक्ट नहीं ली है। बस ये क्यों करा रहा हूँ एक बार देखो। ये करने से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। मैं इक्विटी अर्निंग डिवाइडेड बाई सेल कर दे रहा हूँ। हाँ, क्या लिख दे रहा हूँ, इक्विटी अर्निंग डिवाइडेड बाई सेल इनटू में सेल डिवाइडेड बाई इक्विटी कैपिटल कर दे रहा हूँ। हाँ, सेल डिवाइडेड बाई इक्विटी कैपिटल। बताओ हमें ये समझ आता है? हमें ये समझ आता है? इतना हमारा बन गया, इतना हमारा फर्स्ट स्टेज में फॉर्मूला बन गया।
उसके बाद मैं आपको क्या बोलता हूँ, इनटू में टोटल एसेट ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, टोटल एसेट्स ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे में भी टोटल एसेट से मल्टीप्लाई कर दो, समझे। तो अब मेरा फिर रिवाइज फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इक्विटी अर्निंग डिवाइडेड बाई सेल, ये तो ऐसे ही रहेगा, रन दो, या ऐसे ही रन दो, इनटू में सेल डिवाइडेड बाई टोटल एसेट एक जगह लिख दो, इनटू में टोटल एसेट डिवाइडेड बाई इक्विटी कैपिटल एक जगह लिख दो। कर दिया। ये करने से क्या हो गया, देख लो आप लोग का इफेक्ट कुछ नहीं पड़ा, अल्टीमेट में सेल सेल कट जाएगा, ये टोटल एसेट कट जाएगा, बचा क्या, इक्विटी अर्निंग डिवाइडेड बाई इक्विटी कैपिटल, जो मेरा फॉर्मूला था, इक्विटी अर्निंग डिवाइडेड बाई इक्विटी कैपिटल, जो मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है, अल्टीमेट है बच हो ही रहा है। तो भैया ये हम लोग कर क्यों रहे हैं, ये हम लोग कर क्यों रहे हैं, देखो इक्विटी अर्निंग डिवाइडेड बाई सेल, ये करने से क्या हो रहा है, अब आप एक बार मेरा बात समझो, जब मैं इक्विटी अर्निंग डिवाइडेड बाई सेल करता हूँ, क्या हम लोग इसको अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन, हम लोग नेट प्रॉफिट रेशियो कह सकते हैं, क्या हम लोग इसको अपना नेट प्रॉफिट कह सकते हैं। आप बोलोगे भैया नेट प्रॉफिट कैसे, नेट प्रॉफिट का तो फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इनटू में 100, हम लोग तो ये करते थे। मान लो मेरी कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, मेरी कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, नेट प्रॉफिट में से आप क्या करते हो, नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आप क्या करते हो, भैया पहले हम लोग प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड देते हैं, मान लो प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, तो यही नेट प्रॉफिट तो मेरा हो गया इक्विटी वाले का, यही तो मेरा नेट प्रॉफिट हो गया इक्विटी वाले का अर्निंग। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बोलो, अगर मेरे पास प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो मैं यहाँ से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देता, मान लो मेरे कंपनी के पास प्रेफरेंस है ही नहीं, तो नहीं है, तो यही वाला नेट प्रॉफिट मेरे इक्विटी वाले का हो गया, है ना, तो यही वाला नेट प्रॉफिट मेरे इक्विटी वाले का हो गया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग को कि इक्विटी अर्निंग डिवाइडेड बाई सेल जो मेरा पहला फॉर्मूला निकला, जो मेरा पहला फॉर्मूला निकला, क्या इसको हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन बोल सकते हैं, भैया बोल तो नहीं सकते, क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इनटू 100, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ नेट प्रॉफिट इक्विटी वाले का अर्निंग है, एक बार के लिए मान लो, लिखने के लिए लिख लो, ठीक है। भैया सेल डिवाइडेड बाई जब तुम लोग टोटल एसेट करते हैं, क्या ये टोटल एसेट टर्नओवर निकला, बताओ, हाँ, क्या टोटल एसेट टर्नओवर निकला, ये पढ़े थे। और भैया जब हम लोग टोटल एसेट डिवाइडेड बाई इक्विटी कैपिटल करते हैं, ये हम लोग कहीं पर भी नहीं पढ़े, इसको एक तरीके से लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला बोल सकते हो। लेकिन भैया जब आप एफएम में हम लोग को लेवरेज वाला चैप्टर पढ़ाए थे, तब तो फाइनेंशियल लेवरेज था, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी, ये सब था। देखो ऐसे लेवरेज निकालने का बहुत सारा तरीका है, एक तरीका ये भी है टोटल एसेट डिवाइडेड बाई इक्विटी कैपिटल, हमारे सिलेबस में एफएम में नहीं है वो सब, बस हम लोग को यहाँ पर ड्यू पॉइंट एनालिसिस के लिए पढ़ना है, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला मैंने आपको याद करने बोला नहीं, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, एक बार इनटू में सेल डिवाइडेड बाई सेल करके देखो, एक बार इनटू में टोटल एसेट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला सजाना सिखाया, सजा लोगे ना, इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, आपका 3 अलग अलग एरिया आ गया, एक तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आ गया, एक तो एसेट टर्नओवर रेशियो आ गया, एक तो फाइनेंशियल लेवरेज वगैरह आ गया। इससे क्या है ना, ड्यू पॉइंट एनालिसिस हेल्प अस टू फाइंड, ये एनालिसिस करने से हम लोग को क्या हेल्प हो गया कि भैया जो भी मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी है, हाँ, वो क्यों बढ़ रहा है, किस कारण से बढ़ रहा है, क्या मेरी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाई इसीलिए बढ़ रहा है, क्या मेरी कंपनी बेटर अपने एसेट को यूटिलाइजेशन कर रही है इसलिए बढ़ रहा है, कि लेवरेज यानी कि मेरी कंपनी के पास ज़्यादा डेप्ट है, ज़्यादा डेप्ट होने से क्या होता है, मेरी कंपनी इंटरेस्ट ज़्यादा पे करती है, इंटरेस्ट वगैरह पे करती है, तो मेरे अल्टीमेट है मेरे शेयर होल्डर का रिटर्न बढ़ता है कि नहीं, ये हम लोग देखें। तो वही बोल रहा है ड्यू पॉइंट एनालिसिस हेल्प अस टू फाइंड, ड्यू पॉइंट एनालिसिस हम लोग को क्या हेल्प करता है फाइंड करने में, वेदर रिटर्न ऑन इक्विटी, जो भी रिटर्न ऑन इक्विटी है वो क्यों बढ़ रहा है, हायर प्रॉफिट की वजह से बढ़ रहा है, कि बेटर एसेट यूटिलाइजेशन के वजह से बढ़ रहा है, कि मोर यूज ऑफ डेप्ट या लेवरेज की वजह से बढ़ रहा है। समझ गए कैसे करेंगे। आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, एग्जाम में आप लोगों को फॉर्मूला भी नहीं याद रखना ड्यू पॉइंट एनालिसिस का, आप लोग खाली इक्विटी अर्निंग डिवाइडेड बाई इक्विटी कैपिटल, आप लोग ये फॉर्मूला जानते हो, रिटर्न ऑन इक्विटी का आप लोग ये फॉर्मूला जानते हो, इक्विटी वालों के लिए कितना कमाया डिवाइडेड बाई कितना इक्विटी कैपिटल है, हो गया, समझे। मैं अर्निंग पर शेयर का बात नहीं कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, बहुत जन आप लोग अर्निंग पर शेयर सोच रहे होगे, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, हम लोग अपने प्रॉफिट को उतने नंबर ऑफ शेयर में बंटवारा कर दे रहे हैं, वो नहीं, मेरे को रिटर्न पता करना है कि कितने रुपए के इक्विटी में आपने कितना रुपया कमाया। एक बार हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में सेल नीचे में सेल, तो बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो इक्विटी अर्निंग डिवाइडेड बाई सेल, सेल डिवाइडेड बाई इक्विटी कैपिटल, फिर एक बार मल्टीप्लाई करो ऊपर में टोटल एसेट नीचे में टोटल एसेट, तो आपका एंड में ये फॉर्मूला निकल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला एक्चुअली हम लोग को डिराइव क्या करता है,
नेट प्रॉफिट मार्जिन, है ना? नेट प्रॉफिट मार्जिन भैया नेट प्रॉफिट तो नहीं है। मान लो मेरी कंपनी में प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, तो जो भी मैंने नेट प्रॉफिट कमाया वो इक्विटी वाले का हो गया। अच्छा, सेल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट ये मुझे क्या दिखाता है? टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, ये तो हम लोग पढ़े थे। अच्छा, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल ये मुझे दिखाता है मेरी कंपनी का फाइनेंशियल लेवरेज। क्या दिखाता है? फाइनेंशियल लेवरेज दिखाता है, समझे? फाइनेंशियल लेवरेज दिखाता है। तो तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा बन जाता है ड्यू पॉइंट एनालिसिस का रिटर्न ऑन इक्विटी। ड्यू पॉइंट एनालिसिस का क्या बन जाता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो समझे, नेट प्रॉफिट मार्जिन इंटू में टोटल एसेट टर्नओवर इंटू में फाइनेंशियल लेवरेज, ये मुझे दिखाता है कि आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो किस कारण से बढ़ रहा है। हाँ, ऊपर ऊपर में अगर खाली आप एक फॉर्मूला लगाते हो, इक्विटी अर्निंग डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल, तो मुझे पता चल रहा है रिटर्न है, इधर भी उतना ही आएगा, इधर भी मुझे ना, लेकिन एक्चुअल में कारण पता चलेगा कि बढ़ किस कारण से रहा है। मेरी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है इस कारण से बढ़ रहा है, कि मेरी कंपनी अपने एसेट का बेटर यूटिलाइजेशन कर रही है इस कारण से बढ़ रहा है, कि मेरी कंपनी फाइनेंशियल लेवरेज का बेटर यूटिलाइजेशन कर रही है इस कारण से बढ़ रहा है। मुझे एक्चुअल फिगर पता चलेगा इसमें, समझे? तो ये है ड्यू पॉइंट एनालिसिस हेल्प अस टू फाइंड, ये हम लोग को हेल्प करता है पता करने में वेदर रिटर्न ऑन इक्विटी इज इंप्रूविंग। हाँ, क्यों बढ़ रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी आपका? हायर प्रॉफिट की वजह से बढ़ रहा है, बेटर एसेट यूटिलाइजेशन की वजह से बढ़ रहा है, कि मोर यूज ऑफ डेप्ट, मेरी कंपनी डेप्ट का ज़्यादा यूज़ कर रही है इसलिए बढ़ रहा है, समझे? बताओ। तो देखो, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला याद भी रखने नहीं बोला, ऐसे ही आपका डायरेक्ट हो जाएगा ड्यू पॉइंट एनालिसिस। क्लियर है? चलो आओ हम लोग एक ठो सम्स करते तो हम लोग को बेटर थोड़ा क्लियर होगा। एक सेकेंड, हम लोग एक ठो अपना सम्स कर ले, बेटर हम लोग को क्लैरिटी मिल जाएगा। देखो आपकी बुक में ड्यू पॉइंट एनालिसिस, ड्यू पॉइंट एनालिसिस भैया सबसे इजी है। इसके बाद अब बस यही लास्ट है, फिर हम लोग ये करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो आओ, बोलता है व्हाट डज द ड्यू पॉइंट एनालिसिस टेल अस फॉर ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। पेज नंबर 345 में आपका इलस्ट्रेशन है। ड्यू पॉइंट एनालिसिस इलस्ट्रेशन। कौन सा मॉड्यूल का? आईसीएसआई की बुक का। ठीक है, चलो आओ। हम लोग को दो कंपनी दिया है, एक ठो ए लिमिटेड का दिया है, हम लोग को किस कंपनी का दिया? एक ठो ए लिमिटेड का दिया, एक ठो बी लिमिटेड का दिया, दोनों कंपनी का दिया ना। तो चलो दोनों कंपनी का हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग ये समझे, ड्यू पॉइंट एनालिसिस में हम लोग निकालेंगे अपना क्या निकालेंगे भैया? ड्यू पॉइंट एनालिसिस में हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी ही निकालेंगे, बस अलग अलग तरीके से। देखो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल अगर मैं करूँ तो मेरा क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल जाएगा, है ना? क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट मार्जिन मेरा निकल जाएगा। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल, करो करो, 5733 डिवाइडेड बाई 8054 इंटू 100, कितना हो गया? 71.18%। कितना हो गया? 71.18%। अच्छा, बी लिमिटेड का बता दो। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल 6258 डिवाइडेड बाई 10045 इंटू में 100, 62.29%। अच्छा, नेट प्रॉफिट के बाद कौन सा था? एक तो टोटल एसेट टर्नओवर था, टोटल एसेट टर्नओवर। टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है? सेल डिवाइडेड बाई टोटल एसेट, सेल डिवाइडेड बाई टोटल एसेट। 8054 डिवाइडेड बाई 6424, 8054 डिवाइडेड बाई 6424। ठीक है, परसेंटेज में नहीं निकालना होता। 1.25, 1.253 है। हाँ, पी का बता दो। टोटल एसेट डिवाइडेड बाई, सॉरी, सेल डिवाइडेड बाई टोटल एसेट, सेल डिवाइडेड बाई टोटल एसेट, है ना? यही फॉर्मूला था। 10045 डिवाइडेड बाई 9852, 1.1, 1.019, 1.019। और लास्ट में आपका एक ठो क्या था? फाइनेंशियल लेवरेज। क्या था आपका? फाइनेंशियल लेवरेज।
फाइनेंशियल लेवरेज का क्या था बताओ? फाइनेंशियल लेवरेज का क्या था? देखो ये दो ठो हम लोगों ने कर लिया, ये दो ठो हम लोगों ने कर लिया। पहले नेट प्रॉफिट, इक्विटी अर्निंग की जगह नेट प्रॉफिट था। मैंने बोला ना नेट प्रॉफिट ही तो इक्विटी वाले का होता है, अगर आपका प्रेफरेंस ना हो तो। सेल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट भी कर लिया। लास्ट आपका फाइनेंशियल लेवरेज टोटल एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल, है ना? तो टोटल एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी करो, 6424 डिवाइडेड बाई 1358, 4.73 आ रहा। इसका करो टोटल एसेट डिवाइडेड बाई इक्विटी, 5.89, 5.89, समझे? 5.89 इतना क्लियर है? चलो अब अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई अगर कर देता हूँ तो मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाता है। कितना होगा तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो? बताओ, करो। 1.253 इंटू में 4.73, रुको, 1.253 इंटू में 4.73 इंटू में 71.18 कितना होता है? ज़्यादा हो रहा है, एक सेकेंड। मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन को एक बार परसेंटेज में ना लिख के नॉर्मल लिखूँ? 71.18 था ना, तो 0.7118 कर दे रहा हूँ। इसको भी मैं 0.6229 कर दे रहा हूँ। हाँ, 6229। हाँ, अब तीनों को मल्टीप्लाई करो। 0.7118 इंटू में 1.253 इंटू में 4.73 कितना हो रहा है? 4.21, 4.21 आ रहा है मेरा। कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? समझ ही नहीं आ रहा। एट इंटू में 1.253 इंटू में मेरा तो 4 पॉइंट आ रहा है। देखो इन लोगों ने यही आया, 1.25 आया, 1.12 आया। मेरा फाइनेंशियल लेवरेज गलत आया है, मेरा फाइनेंशियल लेवरेज गलत आया है। मैंने डेटा गलत लिया क्या? इन लोग का ही गलत है, ध्यान से समझो। ये फाइनेंशियल लेवरेज तो गलत आया ना। टोटल एसेट डिवाइडेड बाई टोटल इक्विटी लोगे, टोटल एसेट डिवाइडेड बाई टोटल इक्विटी लोगे तो गलत आया। देखो ये लोग ही नहीं, ऊपर में फॉर्मूला लिख के दिया, टोटल एसेट डिवाइडेड बाई टोटल इक्विटी। तो जब हम लोग कर रहे हैं टोटल एसेट डिवाइडेड बाई टोटल इक्विटी, तो ये 1.12 कैसे आएगा? 1.1 1.57 कैसे आएगा? हाँ, गलत है ये लोग का ही। चलो हम लोग अपना सही कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोग का जो भी आ रहा है सही है, ये इंस्टीट्यूट का गलत है, इंस्टीट्यूट का गलत है। तो तीनों आपने निकाल लिया। अब रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने के लिए तीनों को मल्टीप्लाई करो। 0.7118 इंटू में 1.253 इंटू में 4.73 जो आया, इंटू में 100 एक बार कर दो, 421.86% हो गया। ठीक है, 0.86 परसेंटेज लगा दो क्योंकि ऊपर में आपने परसेंटेज को इग्नोर कर दिया था। 0.6229 इंटू में 1.019 इंटू में 5.89 जो आया, इंटू में 100 कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा 373.85% आ गया। ठीक है, ड्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने तीनों तीनों तो कर लिया, हमने एकदम तीनों तीनों को मल्टीप्लाई करके कर लिया। एक बार क्वेश्चन के डेटा में आ जाओ। देखो अगर हम लोग ड्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग नहीं करते तो, अगर ड्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग नहीं करते तो हम लोग अपना कैसे निकालते हैं? तो हम लोग कैसे निकालते हैं आरओई? आप कैसे निकालते हैं? आप करते भैया इक्विटी वाले का अर्निंग, आप क्या करते इक्विटी वाले का अर्निंग होल डिवाइडेड बाई इक्विटी। आप ऐसे ना निकालते इक्विटी वाले का अर्निंग होल डिवाइडेड बाई इक्विटी। इक्विटी वाले का अर्निंग कितना है? देखो नेट प्रॉफिट है इक्विटी वाले का, तो भैया 5733, और इक्विटी कितने का है? 1358। अगर आप ड्यू पॉइंट एनालिसिस के थ्रू नहीं करते तो 5733 होल डिवाइडेड बाई 1358 जो आया, इंटू में 100 कर लो, तो भी देखो आपका 422% आ ही रहा है। और अभी भी हमारा इसमें कितना आया? 421%। समझे? क्लियर है?
तो ड्यू पॉइंट एनालिसिस के थ्रू आप देखिए, आप पहले तीनों निकाल लिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी निकाल लिए, सेकंड थिंग टोटल एसेट टर्नओवर भी निकाल लिए, और फाइनेंशियल लेवरेज भी निकाल लिया ये फॉर्मूला की मदद से। ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज कैसे निकला? टोटल एसेट डिवाइडेड बाई इक्विटी कैपिटल। अब देखो, आपको लग तो रहा है कि ए लिमिटेड का ज़्यादा बढ़िया है। अगर हम लोग अपने आईसीआईसीआई का देखें तो मुझे नहीं पता आईसीआईसीआई ने कैसे निकाला अपना आरओई, कैसे निकाला मुझे नहीं पता, फाइनेंशियल लेवरेज कैसे निकाला मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा। तो प्लीज़ आईसीआईसीआई को इग्नोर करो, हम लोग को जैसा फॉर्मूला बताया है, मैं जैसा बता रहा हूँ, मैं भी आप लोग के बुक ही को देख के बता रहा हूँ। बस एक बार आपका आईसीआईसीआई कुछ और बात करता है, एक बार कुछ और बात करता है, मुझे कभी समझ नहीं आता। और हम लोग का फॉर्मूला देखो टेक्निकली एकदम सही है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने निकाल के दिखाया है ना। इसमें बता दो इतने का प्रॉफिट इतने में बांट के दिखाओ कितना हो रहा है भैया। 6258 डिवाइडेड बाई 1671 इंटू में 100। देखो 374 कुछ आ रहा है कि नहीं? देखो मेरा 373 आया है कि नहीं? समझे? तो यही करोगे ऐसे। अब देखो रिटर्न ऑन इक्विटी, ये तो आपको समझ आ गया कि ए लिमिटेड ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अगर आप एकदम रियलिटी देखोगे तो बी लिमिटेड ना अपने डेप्ट को ज़्यादा बढ़िया तरीके से यूज़ कर रहा है ना। बी ज़्यादा बढ़िया तरीके से डेप्ट को यूज़ कर रहा है। अगर मैं प्रॉफिट के मार्जिन में बात करूँ तो ए का प्रॉफिट ज़्यादा है। अगर मैं एसेट का बात करूँ तो बेटर एसेट को यूटिलाइजेशन ए कर रहा है। और अगर मैं क्या देखूँ, डेप्ट वगैरह का देखूँ, तो लेवरेज का ज़्यादा यूज़ कौन कर रहा है? बी कर रहा है। ये चीज़ मुझे ड्यू पॉइंट एनालिसिस करके पता चला। भले ही बी का रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, लेकिन बी ना ज़्यादा अपना लेवरेज का यूज़ कर रहा है। ठीक है, यही आपको एक लाइन बस कमेंट करना है। तो ड्यू पॉइंट एनालिसिस से हम लोग को क्या पता चला कि भैया जो भी आपका रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है वो क्यों इंप्रूव हो रहा है ना? क्यों इंप्रूव हो रहा है? आप ज़्यादा प्रॉफिट के चलते इंप्रूव हो रहा है, कि बेटर यूटिलाइजेशन के चलते, कि ज़्यादा डेप्ट के लिए? तो भैया ए लिमिटेड का पता है ए लिमिटेड का क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ बेटर प्रॉफिट यूटिलाइजेशन ये कर रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है। अच्छा, एसेट को बेटर यूटिलाइज कर रहा है, लेकिन लेवरेज के मामले में तो बी आगे है। समझे? लेवरेज के मामले में तो बी आगे है। तो ये मुझे पता चला कैसे? ड्यू पॉइंट एनालिसिस करके पता चला। कर लेंगे हम लोग ड्यू पॉइंट एनालिसिस, बड़ा सिंपल है भैया। हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी ही कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता था? इक्विटी अर्निंग डिवाइडेड बाई इक्विटी कैपिटल। एक बार इंटू में सेल डिवाइडेड बाई सेल करोगे, एक बार इंटू में टोटल एसेट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट करोगे, तो आप क्या 3 फॉर्मूला तक पहुंच जाओगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन, टोटल एसेट टर्नओवर, फाइनेंशियल लेवरेज। बस निकाल के फिर आपको कमेंट कर देना कि आपका प्रॉफिट एक्चुअल में बढ़ क्यों रहा है, किस कारण से बढ़ रहा है। समझे? तो जैसे ए लिमिटेड का प्रॉफिट, ए लिमिटेड रिटर्न ऑन इक्विटी इम्प्रूविंग बिकॉज ऑफ, ए लिमिटेड का रिटर्न ऑन इक्विटी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भैया 2 कारण से बढ़ रहा है। बिकॉज ऑफ हायर प्रॉफिट, प्रॉफिट हायर के वजह से बढ़ रहा है। कैसे भैया प्रॉफिट हायर के वजह से बढ़ रहा है? देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन ए का ज़्यादा आया, बी का कम आया। अच्छा, एसेट को कौन बेटर यूटिलाइज कर रहा है? ए कर रहा है। देखो बी का थोड़ा कम है। बेटर एसेट यूटिलाइजेशन हाउएवर बी लिमिटेड यूज मोर लेवरेज एज कंपेयर टू ए लिमिटेड। समझे? और लेवरेज के मामले में कौन आगे जा रहा है? लेवरेज को कौन ज़्यादा यूज़ कर रहा है? भैया बी लिमिटेड ज़्यादा लेवरेज को यूज़ कर रहा है। देखो लेवरेज में कौन जीता है? लेवरेज में भैया, लेवरेज के मामले में बी जीता है। तो बताओ हो जाएगा? बस एक लाइन का हम लोग को ऐसे कमेंट लिख देना है। क्लियर है? एकदम हो जाएगा। बुक का आंसर मत देखना, बुक का आंसर इनकरेक्ट है, मैंने बता दिया। तो ये हो गया हम लोग का ड्यू पॉइंट एनालिसिस भी। पास्ट एग्जाम में आया हुआ है, हम लोग फिर से करेंगे। ठीक है, एक बार आओ। अब आओ हम लोग के आईसीएसआई के पीछे बुक में 1 नंबर से लेके कितने नंबर तक क्वेश्चन है? 10 ठो क्वेश्चन है। चलो एकदम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बहुत ही ईजी है, आराम से आप लोग से हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। चलो जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। हाँ, फिर हम लोग अपना पास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या हम लोग का टेस्ट योर सेल्फ है ना? टेस्ट योर सेल्फ। आओ एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। 1 नंबर हम लोग को क्या बोलता है? तो सारा टाइप का आपका क्या क्या सीखे हम लोग रेशियो में? हम लोग 4 टाइप का रेशियो सीखे: लिक्विडिटी, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी और ड्यू पॉइंट एनालिसिस। हाँ, हम लोग को बोल रहा भैया करेंट रेशियो इज 3.5:1। क्या बोल रहा है? करेंट रेशियो हमारा क्या है? करेंट रेशियो हमारा क्या है?
3.5:1 ये कहना चाह रहा है, 3.5:1। अच्छा बोलता है वर्किंग कैपिटल इज़ 90,000। वर्किंग कैपिटल मेरा कितने का है? 90,000 का। ठीक है। बोलता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करेंट एसेट एंड करेंट लाइबिलिटी। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको क्या कैलकुलेट करना है भैया? आपको करेंट एसेट कैलकुलेट करना है एंड करेंट लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है। अच्छा, जब भी करेंट रेशियो का मेरा फॉर्मूला क्या बनता है बताओ तो? करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट एसेट डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटी, ये था कि नहीं? करेंट एसेट डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटी, ये था, ये था। ठीक है। करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी, एकदम ओके है। एकदम ओके है। ये होता है कि नहीं हम लोग का फॉर्मूला बताओ? करंट रेशियो का फॉर्मूला ये होता है कि नहीं? करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये होता है। अच्छा भैया, मैं वर्किंग कैपिटल को इस तरह लिख सकता हूँ, बताओ? वर्किंग कैपिटल को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी इक्वल टू 90,000। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था, इक्वल टू 90,000। गिवन था कि नहीं? हाँ भैया गिवन था। तो मैं इसको और इस तरीके से लिख सकता हूँ, करेंट एसेट इक्वल टू, करेंट एसेट इक्वल टू 90,000 प्लस करेंट लाइबिलिटी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं करेंट लाइबिलिटी जो माइनस में, मैं इसको इधर में ले गया। बताओ, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, करेंट एसेट इक्वल टू 90,000 प्लस में करेंट लाइबिलिटी कर सकता हूँ। तो भैया अब मेरा काम हो गया। करेंट रेशियो कितना है? 3.5/1 है ना भैया? करंट एसेट मुझे पता है 90,000 प्लस करंट लाइबिलिटी, 90,000 प्लस में करंट लाइबिलिटी, और नीचे में तो भैया करंट लाइबिलिटी है ही। देख लो, बन गया इक्वेशन, बस अब हो जाएगा। करो, 3.5 करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 90,000 प्लस में करंट लाइबिलिटी, है ना? फिर ये करो 3.5 करंट लाइबिलिटी माइनस में करंट लाइबिलिटी, ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, इक्वल टू 90,000। करो 2.5 करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 90,000। तो देयरफॉर करंट लाइबिलिटी कितना हो गया? 90,000 डिवाइडेड बाई 2.5। करो, ये समझ आ रहा है? तो मैथ का है बस। 2.5 कितना होता है? 36,000। तो देयरफॉर करंट लाइबिलिटी कितना हो गया? 36,000। समझे? देयरफॉर करंट लाइबिलिटी मेरा कितना हो गया? अभी 36,000 हो गया, 36,000 हो गया, है ना? और मुझसे क्या पूछ रहा था? करेंट एसेट। मैंने एक ठो बनाया था ना, करेंट एसेट इक्वल टू 90,000 प्लस करेंट लाइबिलिटी, मैंने बताया था कि नहीं? करेंट एसेट इक्वल टू 90,000 प्लस में करेंट लाइबिलिटी, है ना? वो इक्वेशन मैंने बनाया था कि नहीं ऊपर में? बताओ ऊपर, ये वाला इक्वेशन बनाया था कि नहीं? हाँ। तो 90,000 प्लस करेंट लाइबिलिटी अभी निकल गया 36,000। एक 20 आया कि नहीं? 1,26,000। लो, करेंट लाइबिलिटी भी निकल गया, करेंट एसेट भी निकल गया। 36, 1,26, 1,26, 36। बताओ, आराम से कर लोगे। क्वेश्चन आपको कोई ना कोई हिंट दे ही देगा। जैसे मुझे देखो क्या क्या हिंट दे दिया। पहले करंट रेशियो दे दिया, उसके बाद ये जो वर्किंग कैपिटल बोल दिया ना, वर्किंग कैपिटल 90,000। तो आप तो वर्किंग कैपिटल का मतलब जानते हो, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी करो। तो भैया करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी की है 90,000। हाँ, करंट लाइबिलिटी को मैं उस साइड भेज दिया तो बन गया 90 प्लस करंट लाइबिलिटी। बस अब करंट एसेट की जगह वही बैठा दो, करंट लाइबिलिटी तो नीचे है ही। निकल गया करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी निकल गया तो करंट एसेट निकल जाएगा। बस, क्लियर है? ये एक ठो क्लियर है हम लोग से, हो जाएगा। सेकंड आओ, सेकंड आओ, 2 नंबर में आओ, 2 नंबर में आओ। एकदम दिमाग एकदम आराम से शांत रख के करोगे ना, आराम से हो जाएगा। एकदम कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। और ज़्यादा कन्फ्यूजन लगे तो स्टार्टिंग में करना ही मत। हम लोग के पास, हम लोग इतना चीज़ सीखे हैं, एक चैप्टर करके थोड़ी जा रहे हैं। लास्ट के टाइम करना। बोलता है साइन लिमिटेड हैज़ अ करेंट रेशियो ऑफ 4:5:1। करो, करेंट रेशियो कितना है? 4.5:1। 4.5:1 मैं ऐसे लिख रहा हूँ। क्विक रेशियो है 3:1। क्विक रेशियो जानते हो ना? 3:1, 3:1। ठीक है। बोलता है अगर मेरा इन्वेंट्री ही 36,000 है, बोलता है अगर मेरा इन्वेंट्री 36,000 है, इन्वेंट्री मेरा कितना है भैया? 36,000 है। तो आपको क्या बोलता है? कैलकुलेट करेंट एसेट एंड करेंट लाइबिलिटी।
आपको बोलता है करेंट एसेट बता दो, करेंट लाइबिलिटी बता दो, भैया आराम से हो जाएगा। देखो मैं क्विक रेशियो का फॉर्मूला को तोड़ रहा हूँ। हाँ, मैं क्विक रेशियो का फॉर्मूला को तोड़ रहा हूँ। क्विक रेशियो का मेरा फॉर्मूला क्या बनता है बताओ? क्विक रेशियो का मेरा फॉर्मूला क्या बनता है? जब आप करेंट एसेट्स में से इन्वेंट्री हटा देते हो, जब आप करेंट एसेट्स में से इन्वेंट्री हटा देते हो, है ना, होल डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटी। बताओ ये बनता है कि नहीं? जब आप करेंट एसेट्स में से इन्वेंट्री हटा देते हो, होल डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो मुझे दे के रखा है 3/1, देखो दे के रखा है कि नहीं, 3/1 मैंने लिख दिया। अच्छा, करेंट एसेट्स की जगह क्या मैं 4.5x ले सकता हूँ? मैं क्या करेंट एसेट की जगह, ये तो करेंट एसेट डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटी होता है। करेंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? करेंट एसेट डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटी। तो ऊपर का पार्ट है करेंट एसेट, नीचे का पार्ट है करेंट लाइबिलिटी। तो मैं करेंट एसेट की जगह 4.5x लिख दूँ? बताओ। और भैया इन्वेंट्री तो मुझे दिया हुआ, ये इन्वेंट्री है मेरे 36,000 का। अच्छा, करंट लाइबिलिटी, मैं करंट लाइबिलिटी की जगह 1x लिख दूँ क्योंकि नीचे का पार्ट दिखाता है करंट लाइबिलिटी। बस ये कर लोगे तो हो जाएगा। 3x इक्वल टू 4.5x इक्वल टू -36,000, माइनस में 36,000। ये 4.5x को इधर ले आओ, माइनस में 4.5x इक्वल टू माइनस में 36,000। क्या बन गया? माइनस में 1.5x इक्वल टू माइनस में 36,000। भैया माइनस माइनस काट दो, x बताओ क्या होगा? 36,000 डिवाइडेड बाई 1.5, 24,000 आया। x मेरा कितना आया? 24,000। तो भैया अगर मेरा x 24,000 आ रहा है, तो मैंने करेंट एसेट को क्या लिया था? 4.5x। देयर फोर करेंट एसेट को मैंने क्या लिया था? 4.5x, यानी कि 4.5 इंटू में 24,000 है ना, x की जगह 24,000 लगा दो, कितना हो गया? 1,08,000। और करेंट लाइबिलिटी कितना आ जाएगा? करेंट लाइबिलिटी को आपने क्या लिया था बताओ तो? एकदम ऊपर में देखो भैया, करेंट लाइबिलिटी 1 था, 1 को मैंने 1x लिया था, 1x, है ना। तो 1 इंटू में 24,000 इक्वल टू एक्स की जगह 24,000 मैंने लगा दिया, 24,000 हो गया। देखो मुझसे यही तो पूछ रहा था कि करेंट एसेट बता दो, करेंट लाइबिलिटी बता दो। लो, दोनों बता दिया। करेंट एसेट 1,08,000, करेंट लाइबिलिटी 24,000 निकला। देख लो, कहीं ना कहीं मुझे हिंट दे ही देगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ अभी भी। अच्छा, आप बोलोगे भैया क्विक रेशियो में आप तो और करते थे, माइनस है प्रीपेड एक्सपेंस, माइनस में एडवांस टैक्स। क्वेश्चन ने डेटा ही नहीं दिया, क्वेश्चन ने खाली इन्वेंट्री का ही बोला, है ना, आगे डेटा ही नहीं दिया, तो कैसे करेंगे बताओ? क्लियर है? थर्ड नंबर में हो, थर्ड नंबर में। 3 नंबर में हो। 3 नंबर में क्या बोलता है? बोलता है करेंट लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी यार 75,000। अच्छा, करेंट लाइबिलिटी है हमारे पास 75,000 का, अच्छी बात है। आगे हमें बोलता है करेंट रेशियो 4.4:1। करेंट रेशियो है हमारे पास 4:1। करेंट रेशियो है हमारे पास 4:1, ठीक है। और लिक्विड रेशियो है 1:1। और लिक्विड रेशियो है हमारे पास 1:1। आगे हमें बोलता है कैलकुलेट करेंट एसेट, लिक्विड एसेट एंड इन्वेंट्री। सब बता देंगे, करेंट एसेट, लिक्विड एसेट एंड इन्वेंट्री। सुनो, करेंट एसेट तो पता चल जाएगा। करेंट एसेट, करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट रेशियो का मेरा फॉर्मूला होता है करेंट एसेट डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटी, है ना, करेंट लाइबिलिटी। ये एक बार अपने आप दिमाग लगाओगे हो जाएगा, सीखोगे। अच्छा अच्छा, करेंट रेशियो मुझे क्या दिया हुआ है? 4/1। अच्छा, करेंट एसेट मुझे नहीं पता, मुझे करेंट एसेट नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे करंट लाइबिलिटी पता है। करंट लाइबिलिटी कितना है भैया? मेरा 75,000 क्वेश्चन ने दे दिया था। तो बस मेरा करंट एसेट नहीं निकल जाएगा, मेरा करंट एसेट नहीं निकल जाएगा, बताओ। मेरा करंट एसेट हो गया 3 लाख, ठीक है। पहला चीज़ मुझे पता चल गया, मुझे करंट एसेट पता चल गया। क्लियर है? पहला चीज़ मेरा क्लियर है। सेकेंड चीज़ मुझसे क्या पूछता है
लिक्विड एसेट बताओ, इन्वेंट्री में आओ। भैया लिक्विड एसेट में बाद में बात करते हैं, एक बार हम लोग अपना इन्वेंट्री पता करते हैं, इन्वेंट्री पता करते हैं, हाँ इन्वेंट्री। तो भैया मुझे लिक्विड रेशियो दिया है ना 1/1, क्या हम लोग लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं बताओ? हम लोग लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं? भैया लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है जब आप करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री हटा देते हो और भी प्रीपेड वगैरह हटाते हो, अगर क्वेश्चन डेटा दे, डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी। मेरा लिक्विड रेशियो कितना दिया हुआ है? 1/1 दिया हुआ है कि नहीं, है ना? 1/1 का लिक्विड रेशियो है। अच्छा करंट एसेट हम लोग जानते हैं, हाँ भैया 3 लाख अभी अभी निकला, करंट एसेट मेरा 3 लाख निकल गया। अच्छा माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री तो हमें नहीं पता, निकालना ही है इन्वेंट्री, उसी के लिए तो झमेला हो रहा है। अब भैया डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी, क्या हम लोग को करंट लाइबिलिटी पता है? भैया क्वेश्चन ने 75,000 मेंशन किया था, 75,000 मेंशन किया था, तो भैया मेरा इन्वेंट्री निकल ही जाएगा, देख लो 75,000 इक्वल टू 3 लाख माइनस में इन्वेंट्री, है ना? तो मैं माइनस इन्वेंट्री को यहाँ पर प्लस ले आ रहा हूँ, है ना, इक्वल टू 3 लाख, और 75,000 को मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया, तो मेरा इन्वेंट्री कितने का निकल गया बताओ? मेरा इन्वेंट्री कितने का निकल गया? 2,25,000 का इन्वेंट्री आया कि नहीं? सेकंड मेरा डेटा पता चला, 2,25,000 का मेरा इन्वेंट्री आया कि नहीं? बस देखो वही सब फॉर्मूला को हम लोग यूज़ कर रहे हैं एकदम मैथमेटिकल तरीका से, बात बाकी कुछ है ही नहीं। इन्वेंट्री भी मेरा निकल गया। भैया करंट एसेट पता चल गया, इन्वेंट्री पता चल गया, लिक्विड एसेट क्या होता है? अरे लिक्विड एसेट वही, लिक्विड एसेट बोलो चाहे क्विक एसेट बोलो, मैंने नहीं बताया था? हाँ, लिक्विड एसेट बोलो चाहे क्विक एसेट बोलो चाहे एसिड टेस्ट एसेट बोलो, मैंने क्या बोला था? जो आप करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री वगैरह हटा देते हो, है ना, प्रीपेड वगैरह हटा देते हो, लेकिन प्रीपेड वगैरह का डेटा नहीं दे के रखा है। करंट एसेट मेरा कितने का है बताओ? 3 लाख का करंट एसेट है, इन्वेंट्री हटा दो 2,25,000 का, 2,25,000 का इन्वेंट्री हटा दो, 75,000 हो गया मेरा लिक्विड एसेट। लो ये भी हो गया 75,000, 2,25,000 और 3 लाख, 3 लाख 75, 2,25,000 हो गया, देख लो कितना टाइम लगा, 5-5 मिनट में बन जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ खाली आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, एग्जाम में कुछ ना कुछ बन जाएगा। एग्जाम में क्या देगा उसके लिए हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, हम लोग को बस अपना कॉन्सेप्ट सीखते हुए जाना है। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, हम लोग को टेंशन नहीं लेना, बस आप लोग फॉर्मूला समझ के जाओगे, कुछ ना कुछ एग्जाम में हो ही जाएगा, मेरे को इतना भरोसा है। आगे देखते आओ, आगे देखते हैं। फोन नंबर, कहीं पर भी दिक्कत हो प्लीज़ मुझे आप लोग मैसेज करोगे कि भैया ये सम से एक बार वापस से समझा दीजिए, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, हाँ। अच्छा इन्वेंट्री कितने का है? 20,000 का, डेटा देख लेते हैं, इन्वेंट्री कितने का है? 20,000 का। फिर मुझे क्या दे के रखा है? टोटल लिक्विड एसेट है 1 लाख का। अच्छा लिक्विड एसेट कितने का है? 1 लाख का, 1 लाख का, ठीक है। आगे मुझे बोलता है क्विक रेशियो है 2/1, 2/1 ये डेटा दे दिया। मुझे बोलता है करेंट रेशियो कैलकुलेट करके बताओ, मुझे बोलता है करेंट रेशियो कैलकुलेट करके बताओ। तो भैया हम लोग कहाँ से इस्तेमाल करें? ये लिक्विड एसेट को एक बार ब्रेक करते हैं। लिक्विड एसेट मुझे कितने का दिया? 1 लाख का, ठीक है। अच्छा लिक्विड एसेट में मेरा क्या क्या आता है बताओ तो? भैया करेंट एसेट्स में से जब आप इन्वेंट्री माइनस कर देते हो तो आपका लिक्विड एसेट आ जाता है ना, हम लोग जानते हैं कि नहीं? लिक्विड एसेट बोलो चाहे क्विक एसेट बोलो, तो आपका लिक्विड एसेट आ गया। अच्छा मुझे करेंट एसेट का वैल्यू नहीं पता, मुझे करेंट एसेट का वैल्यू नहीं पता, लेकिन भैया इन्वेंट्री 20,000 रुपया इन्वेंट्री है, ये तो पता है। हटाओ हटाओ, इक्वल टू 1 लाख, तो देखो इससे आपका निकल गया करेंट एसेट्स, आप लोग का क्या निकल गया? करेंट एसेट्स निकल गया। 20,000 इधर प्लस कर दो, 1,20,000 निकल गया करेंट एसेट्स। एक चीज़ तो निकला, एक चीज़ तो निकला, निकला ना? अब भैया मैं इस फॉर्मूला को एक बार यूज़ करता हूँ, क्विक रेशियो इक्वल टू 2/1, क्विक रेशियो इक्वल टू 2/1, है ना? अच्छा क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था बताओ तो? क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था? क्विक रेशियो का मेरा फॉर्मूला क्या होता था?
भैया करेंट एसेट्स में जब आप इन्वेंट्री हटा देते हो, है ना, होल डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटी इक्वल टू 2/1। मुझे करेंट एसेट पता है भैया, अभी अभी निकाला ताजा ताजा आपने 1/20। भैया मुझे इन्वेंट्री पता है, इन्वेंट्री माइनस करो इन्वेंट्री। हाँ क्वेश्चन नहीं दिया था 20 -20 होल डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटी इक्वल टू 2/1, है ना। बस करो, 2 करेंट लाइबिलिटी इक्वल टू 1 लाख, देयरफॉर करेंट लाइबिलिटी इक्वल टू 50,000। तो ये भी पता चल गया, करंट एसेट भी पता चल गया, करंट लाइबिलिटी भी पता चल गया। इधर में करंट एसेट पता चल गया, इधर में करंट लाइबिलिटी पता चल गया। मुझसे ये लोग पूछ क्या रहे हैं, करंट रेशियो पूछ रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म आप लोग एकदम यूज़ नहीं करोगे। करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट मेरा कितने का निकला बताओ, 1/20 का करंट एसेट निकल गया, और मेरा करंट लाइबिलिटी कितने का निकला, 50,000 का। चलो बताओ, 2.4:1 में 1। हो गया, देख लो एकदम टाइम ही नहीं लगेगा, मैं तो बोल रहा हूँ आराम से हो जाएगा। पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रहा है। एग्जाम में ऐसा अभी तक इंस्टीट्यूट हमें दिया भी नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, इंस्टीट्यूट ऐसा देता भी नहीं है। फिर भी प्रैक्टिस करके जाओ, जो बुक में है वो तो पूरा प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। 5 नंबर में देखते हैं भैया, 5 क्या चीज़ है 5। मुझे बोलता है 5 नंबर में कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो। क्या कैलकुलेट करने बोलता है, डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने बोलता है, डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, अच्छा तो डेट इक्विटी रेशियो का मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी। डेट इक्विटी रेशियो का मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी। डेट इक्विटी रेशियो का क्या फॉर्मूला बनता है, डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी। भैया डेप्ट यानी कि कौन सा डेप्ट बताओ, डेप्ट यानी कि कौन सा डेप्ट, शॉर्ट टर्म डेप्ट की कौन सा लॉन्ग टर्म डेप्ट। डेप्ट यानी कि कौन सा डेप्ट, तो ये तो मुझे बोलता है टोटल डेप्ट मेरे पास 12 लाख का है, टोटल कर्जा 12 लाख का है। अब भैया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ बोला नहीं है, तो आप टोटल कर्जा 12 लाख ले ही लो, टोटल कर्जा 12 लाख ले ही लो, और क्या कर सकते हो। और आपको तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है। नीचे इक्विटी में क्या आएगा मेरा बताओ, इक्विटी कैसे निकालूँ भैया, इक्विटी 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 मतलब घर का फंड। तो देखो अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, बोलता है टोटल एसेट आपका 15 लाख का है। तो भैया एक बात बता दो, अगर मेरा टोटल एसेट 15 लाख का है तो मेरा टोटल लाइबिलिटी भी 15 लाख का होगा, टोटल 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 में से मैं टोटल सारे कर्जे अगर हटा दूँ तो मेरा 3 लाख का घर का कैपिटल हो गया, ऐसा समझ लो, है ना। नीचे इक्विटी कहने का मतलब है घर का, तो टोटल में से आपका टोटल कर्जा 12 लाख का है, सारा टाइप का कर्जा हटा दो तो मेरा 3 लाख का बच गया। तो मेरा घर का कितना हो गया भैया, 3 लाख। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 4:1 आना चाहिए, 4:1 आना चाहिए, समझे। इंस्टीट्यूट मेरे को लगता है क्या सोच के किया है, इंस्टीट्यूट कुछ अलग तरीके से किया है। इंस्टीट्यूट का 2:1 कहाँ से आ रहा मुझे नहीं पता। हम लोग जो सीखे हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो हमारे टाइप से तो ये आ रहा है। डेप्ट मतलब समझ गए, टोटल कर्जा ले लिया, टोटल कर्जा, टोटल कर्जा कर्जा कितने का हुआ भैया, 12 लाख का हो गया। मेरा टोटल लाइबिलिटी मेरे माथे में कितना है, 12 लाख का, समझ गए। और मैंने इक्विटी कैसे निकाला, इक्विटी मतलब इक्विटी प्लस में रिजर्व, ठीक है। मैंने बोला देखो टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटी के बराबर होता है, तो टोटल एसेट है मेरे पास 15 लाख का, तो टोटल लाइबिलिटी भी 15 होगा। टोटल 15 लाख के लाइबिलिटी में 12 लाख तो कर्जा है, तो बाकी घर का लाइबिलिटी है, 3 लाख रुपया हो गया, बस। ठीक है, उसके बाद आते हैं 6 नंबर में आओ। 6 नंबर में क्या बोला है, कैलकुलेट करेंट रेशियो, करेंट रेशियो बोल रहा है, इन्वेंट्री है 6 लाख का। अच्छा इन्वेंट्री कितने का है, 6 लाख का, इन्वेंट्री है मेरा 6 लाख का। और क्या क्या दिया है बताओ, तो इन्वेंट्री है 6 लाख, फिर मुझे बोलता है लिक्विड एसेट है 24 लाख। लिक्विड एसेट कितने का है भैया, 24 लाख का, ठीक है। अच्छा भैया लिक्विड एसेट कैसे निकलता है, आपको पता है, जब आप करेंट एसेट्स में से इन्वेंट्री हटा देते हो तो आपका लिक्विड एसेट बन जाता है। तो मेरे को करेंट एसेट तो नहीं पता, लेकिन हाँ 6 लाख का इन्वेंट्री पता है, इक्वल टू 24 लाख। तो इससे मेरा क्या निकल गया, कहीं ना कहीं करेंट एसेट निकल गया, देखो करेंट एसेट हो गया 30 लाख का, एक तो निकल गया। आगे क्या देता है, क्विक रेशियो है 2/1, क्विक रेशियो है 2/1, क्विक रेशियो क्या है 2/1।
क्विक रेशियो मेरा कितने का है 2/1। तो भैया क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला रहता है, करेंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री हटा दो, होल डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटी इक्वल टू 2/1। और अगर प्रीपेड एक्सपेंस या एडवांस टैक्स दिया रहेगा तो हम लोग वो भी हटाते हैं, ये मत भूलना। हाँ, हो गया। अच्छा करेंट एसेट मुझे पता है, देखो 30 लाख का करेंट एसेट है, 30 लाख का करेंट एसेट है। अच्छा इन्वेंट्री कितने का, इन्वेंट्री इन्वेंट्री हटाओ, इन्वेंट्री है भैया 6 लाख का। अच्छा करेंट लाइबिलिटी मुझे नहीं पता, इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 24 लाख इक्वल टू 2 करेंट लाइबिलिटी, तो करेंट लाइबिलिटी हो गया 12 लाख का। तो देयरफॉर अब करेंट रेशियो निकल जाएगा। मुझसे क्या निकालने बोला था, करेंट रेशियो निकालने बोला था। देयरफॉर करेंट रेशियो निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है करेंट रेशियो का, करेंट एसेट डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटी। करेंट एसेट कितने का बताओ तो, या 30 लाख का करेंट एसेट है, 12 लाख का करेंट लाइबिलिटी है, 2.5:1 हो गया मेरा करेंट रेशियो। ठीक है, मेरा करेंट रेशियो भी निकल गया है इस तरीके से। आगे देखते हैं और क्या है। हेलो, तो हो गया हम लोग का इतना 6 नंबर तक। 7 नंबर में आओ, 7 नंबर, 7 नंबर क्या बोलता है देखते हैं। 7 नंबर में आओ, 7 नंबर हमें क्या बोलता है, बोलता है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो भैया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, ये था फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा कैसे निकल जाएगा, देखो मुझे तो लगता है एकदम डायरेक्ट ही निकल जाएगा। आप अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल से अगर आप अपना प्रॉफिट हटा दो तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने निकालना बोला था ना, आप क्या करोगे, सेल में से अगर अपना ग्रॉस प्रॉफिट हटा दोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल कितने का है, 2 लाख का सेल है, 2 लाख का सेल है, और माइनस में ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है भैया, 50,000 का प्रॉफिट है, हटा दो, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकल गया, 1.5 लाख का निकला कि नहीं। हाँ, और आपका एवरेज इन्वेंट्री निकालना है आपको, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री निकालना है। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। ये मुझे क्या बोलता है, इन्वेंट्री एट द एंड 60,000 है। सुनो पहले फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2, ये था मेरा ना एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस है क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। इन्वेंट्री एट द एंड, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 60,000 का, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 60,000 का, भैया ओपनिंग कितने का, तो ये मुझे क्या बोलता है, एक्सेस ऑफ ओपनिंग, एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ओवर इन्वेंट्री इन द बिगनिंग। अच्छा कौन किससे ओवर है, एंड मतलब क्लोजिंग, ओवर मतलब इन्वेंट्री इन द बिगनिंग मतलब ओपनिंग, मतलब क्लोजिंग हाँ ज़्यादा है ओपनिंग से, क्लोजिंग ज़्यादा है ओपनिंग से, ये क्या बोलता है, क्लोजिंग ज़्यादा है ओपनिंग से। वर्ड एकदम समझने की कोशिश करो, एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड मतलब जो क्लोजिंग इन्वेंट्री था वो ओपनिंग से 20,000 ज़्यादा है, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ओपनिंग से 20,000 ज़्यादा है, तो क्लोजिंग अगर 60 है तो ओपनिंग पक्का 40 होगा, तभी तो 20,000 ज़्यादा हुआ। समझने की कोशिश करो क्या बोला है, ये वाला मैंने आप लोगों को लाइन बताया था, इन्वेंट्री एट द एंड, इन्वेंट्री एट द एंड, एंड मतलब क्लोजिंग। अच्छा ओवर इन्वेंट्री इन द बिगनिंग मतलब ओपनिंग, किसको आगे रखे, एंड ओवर है बिगनिंग से, मतलब एंड ज़्यादा है बिगनिंग से। चलो दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, कितना है 20,000। आपको ये पता है क्लोजिंग इन्वेंट्री 60 है, 60 माइनस ओपनिंग इक्वल टू 20, 20 इधर ले आओ, 60 माइनस 20 इक्वल टू ओपनिंग, तो भैया ओपनिंग 40 हो गया, ऐसे भी समझ लो, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना हो गया, 40 हो गया, समझे, समझ गए ये लाइन, ओपनिंग मेरा 40 हो गया, तो एवरेज अगर कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 50,000 हो जाएगा।
तो देयरफॉर अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लोगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लोगे। कैसे निकलेगा मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, समझे, डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का है बताओ तो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1.5 लाख का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, एवरेज इन्वेंट्री 50,000 है। 1.5 लाख का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, एवरेज इन्वेंट्री मेरा 50,000 है। मेरा 3 टाइम्स आया कि नहीं? 3 टाइम्स आया कि नहीं? देखो, समझ गए ये बात? 3 टाइम्स आया कि नहीं? बताओ, ये वाला बात समझ गए? ये इंपॉर्टेंट है, ये सब लाइन एकदम समझना होगा, क्या पता एग्जाम में दे दें। और देखते हैं आगे, और देखते हैं। 8 नंबर में आओ, 8 नंबर में आओ। 8 नंबर में मुझे क्या करने बोलता है? मुझे बोलता है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। 8 नंबर में मुझे क्या करने बोलता है? 8 नंबर में मुझे 2-3 चीज़ निकालने बोलता है। बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताओ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताओ, और ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, सब बता दो। तो भैया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पहले हम लोग करते हैं एक एक चीज़ करके, है ना? हम लोग एक एक चीज़ करके करेंगे। सेल कितने का हुआ? 3 लाख का। सेल कितने का हुआ? 3 लाख का। हाँ, अच्छा, सेल में से आपका कॉस्ट ऑफ सेल यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2,40,000 का। सेल में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी 2,40,000 का अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हो तो आपका आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आ गया? 60,000 का। 60,000 का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या बन गया? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इंटू में 100। ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितने का है? 60,000। सेल कितने का करते हो? 3 लाख। इंटू में 100, 3 लाख समझे सेल कैसे? यही तो, ये 3 लाख इंटू में 100, तो ये मेरा हो गया 20%। समझे, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% आया कि नहीं? पहला 20% आया ना। सेकंड अब हम लोग करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा निकाला हुआ है, एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगा। ये देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, इन्वेंट्री एट द एंड, एवरेज करो तो कितना होता है भैया? 62,000 प्लस में 58,000 डिवाइडेड बाई 2। भैया 60,000 होता है एवरेज, एवरेज आपका 60,000 होता है। समझ गए, एवरेज आपका 60,000 होता है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी मेरा निकल जाएगा, मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, है ना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे पता है 2,40,000 का, और एवरेज एवरेज अभी हमने निकाला 60,000 का। तो 4 टाइम्स आया कि नहीं? 4 टाइम्स आया कि नहीं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? क्लियर है? 4 टाइम्स। थर्ड हमें क्या बोलता है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर के लिए मुझे क्या चाहिए? आपने सामान उधारी में कितना बेचा, उधारी में कितना बेचा? तो भैया टोटल मैंने बेचा 3 लाख का, अब उधारी में कितना बेचा मुझे कहीं पर भी मेंशन नहीं है, मुझे कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो यही मान लो इतना ही उधारी में बेचा, है ना? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसका दूसरा नाम है डेटर टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा? मैंने बोला आप उधारी में सामान कितना बेचते हो डिवाइडेड बाई एवरेज, एवरेज में आपके पास डेटर कितने हैं, है ना? तो उधारी में कितना सामान बेचा वो नहीं दिया, तो यही मान लेंगे 3 लाख का ही उधारी में सामान बेचा था। और एवरेज, एवरेज में कितना बताओ तो? मुझे निकाल के देता है, एवरेज एवरेज में कितना? 32,000 का है, 32,000 का है। करो 3 लाख डिवाइडेड बाई 32,000, 9.375 टाइम आ रहा है। कितना आ रहा है? 9.375 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, देख लो 9.375 आ रहा है। क्लियर इतना भी? ये भी क्लियर? देख लो सब एकदम बेसिक बेसिक ही दिया है इंस्टीट्यूट के बुक में, कुछ उतना टफ भी नहीं है। उसके बाद हमारा कौन सा है? 9 नंबर में आओ, 9 नंबर में। 9 नंबर में हमें क्या बोलता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हाँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कर लेंगे 9 नंबर में। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में सबसे पहले अपने को निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकलेगा भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री ले लो 10,000, है ना? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में कुछ परचेजेस है तो वो ले लो। परचेजेस देखो 25,000 का परचेज है, 25,000 का परचेजेस। फिर भैया कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो ले लो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मेरे पास क्या क्या है? कैरेज है,
है ना। कैरेज मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 2500 का। अच्छा भैया, और क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दो, तो इन्वेंट्री एट द एंड, क्लोजिंग इन्वेंट्री 5000। तो ये आपका निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकल गया? 10,000 प्लस में 25,000 प्लस में 2500 माइनस में 5,000, 32,500 का आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया। अच्छा, सेकंड चीज़ आपको क्या पता करना है? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा भैया? ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 5,000। ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 5,000। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, 7,500 का निकल गया मेरा एवरेज इन्वेंट्री। तो देयर फोर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो निकल जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो शॉर्ट फॉर्म कोई ऐसे एग्जाम में नहीं लिखोगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा कितना निकला? 32,500, और मेरा ये कितना निकला? 7.5। 4.33 टाइम्स आया। ठीक है, कितना आया मेरा? 4.33 टाइम्स। और 10 नंबर में आओ, लास्ट 10 नंबर, लास्ट है 10 नंबर। फिर अपने लोग पास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख लो, ये सब आप एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है। सब एकदम सिंपल सिंपल ही है। बोलता है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मेरा स्टार्टिंग में इतना, एंड में इतना, सेल हुआ इतना, सेल रिटर्न या हुआ इतना, और परचेजेस इतना। ठीक है, तो हो जाएगा आराम से। तो भैया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 76,250। अच्छा, मेरा परचेजेस कितना हुआ? परचेजेस हुआ 3,332,550। ठीक है, और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या भैया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है। तो इन्वेंट्री एट द एंड 98,500 का इन्वेंट्री एट द एंड 98,500। बस बताओ, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 76,250 प्लस में 3,222,550 माइनस में 98,500। मेरा 3 लाख का निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और एवरेज इन्वेंट्री कितना का होगा बताओ? मेरा एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा भैया? ओपनिंग इन्वेंट्री 76,250 प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने का है बताओ तो? इन्वेंट्री एट द एंड 98,500। 98,500 डिवाइडेड बाई 2, 76,250 प्लस में 98,500 डिवाइडेड बाई 2, 87,375। तो देयर फॉर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि 3 लाख डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री 87,375। कितना हो गया देख लो? 3.433 टाइम्स हो गया। मुझे मतलब ही नहीं है कितना सेल हुआ कितना रिटर्न हुआ। 3.43 टाइम्स मुझे मतलब ही नहीं है कितने का सेल हुआ कितने का रिटर्न हुआ। सेल और सेल रिटर्न को मैं कब लेता पता है? मैं सेल या सेल रिटर्न को तब लेता जब मैं ग्रॉस प्रॉफिट, मुझे अगर मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे वैसे निकालना पड़ता कि आपको सेल दे दिया, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, तो आप सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते। लेकिन मैं उसके बिना भी तो निकाल सक रहा हूँ आराम से। तो यहाँ तक देखो, इंस्टीट्यूट के बुक में आपका जितना क्वेश्चन था हम लोगों ने सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, चैप्टर के बीच में जो भी आपका मॉड्यूल में जब हम लोग चैप्टर पढ़े थे तो हम लोग सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। और ये 10 क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट के गिवन बुक में गिवन था, ये 10 भी हमने देख लिया। क्लियर है? आपको खाली मैंने जो फॉर्मूला लिखाया वही फॉर्मूला में स्टिक रहना है। बेसी आपको एकदम दिमाग ही नहीं लगाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही बात। आओ अब हम लोग पास्ट ईयर का एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। CFM PYQs। हाँ, कब से चालू करें? दिसंबर 25 से चालू करें, देखना दिसंबर 25। आओ चलो दिसंबर 25 PYQs देख रहे हैं। और हम लोग एक बार ना इधर ना नंबर भी लिखते रहेंगे कि कौन से अटेम्प्ट में कितना आया। पास्ट ईयर क्वेश्चन PYQs। हाँ, दिसंबर 25 का भी हम लोग देख रहे हैं। हम लोग इधर मार्क्स एकदम एक बार लिखते रहेंगे। आओ, ये है आपके दिसंबर 25 का क्वेश्चन पेपर। देखते हैं कितने मार्क्स का आया। भैया फर्स्ट नंबर में तो जनरल एंट्रीज था, अंडर राइटिंग है, अंडर राइटिंग का जनरल एंट्री है। ठीक है, सेकेंड नंबर में जनरल एंट्री है, नहीं है। थर्ड नंबर में जनरल एंट्री, फोर में जनरल एंट्री नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या दिया हुआ है? फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर, पूरा पूरी जनरल एंट्री से ज़्यादा भरा हुआ था पेपर आपका। प्रोजेक्टेड नेट इनकम, ये आपका फॉरकास्टिंग वाला चैप्टर का है। ये देखो सी कितने का दिया हुआ है भैया, कौन से नंबर का है?
3 का सी देख लो, बड़ा सिंपल सा। 3 का सी देख लो एक बार। अभी हम लोग कर रहे हैं December 25। 3 का सी करोगे, हाँ। देखो क्या दिया हुआ है, बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन फॉर कबीर लिमिटेड बेस्ड ऑन 360 डेज। भैया एक साल में 360 दिन होता है, ध्यान रखिएगा जितना क्वेश्चन में दिया है। बोलता है टोटल रेवेन्यू मेरे पास इतने का है, मतलब टोटल सेल इतने का होता है, हाँ। अच्छा, इन्वेंट्री अप्रैल का दे दिया, यानी ओपनिंग डेटर दे दिया, है ना। अच्छा, ये मार्च का दे दिया, यानी कि क्लोजिंग डेटर दे दिया, तो ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर दे दिया। मुझे बोलता है कैश कितना है, बोलता है टोटल का 20% आपका कैश में होता है, मतलब आपका 80% क्रेडिट में होता है ना। तो मुझे क्या बोलता है करने के लिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। भैया बच्चा वाला डेटा दे दिया, कुछ ही दिमाग लगाने नहीं दिया। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? तो एकदम बच्चा वाला पेपर दे दिया, मतलब बोलते हैं ना December 25 गोल्डन अटेम था। क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर्स। डेटर की जगह ट्रेड रिसीवेबल वर्ड यूज़ करो, ये लोगों ने ट्रेड रिसीवेबल वर्ड यूज़ किया, हाँ। अच्छा, क्रेडिट सेल कितने का है बताओ तो। भैया देखो, ये टोटल है। अब टोटल में आप कैश में भी सेल करते हो, उधारी में भी करते हो। तो 40 लाख में ये बोला है, कैश कितना है, बोलता है 20% आपका कैश है तो 80% क्रेडिट है। तो 40 लाख का 80% कितना होता है, 32 लाख, देख लेना। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, चलो। 40 लाख का 80%, जिससे आप लोग एक बार देखोगे तो समझ आए। और एवरेज एवरेज करके बताओ, एवरेज कितना। भैया ओपनिंग दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, डिवाइडेड बाई 2 करो ना। 4,15,000 प्लस में 4,75,000 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज एवरेज में 4,45,000 है। 4,45,000 है। बताओ कितना हो रहा है। 40 लाख का 80% होता है 32 लाख, डिवाइडेड बाई 4,45,000। तो ये हो रहा है मेरा भैया 7.19 टाइम्स। ये मेरा हो रहा है 7.19 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। ये मेरा हो रहा है 7.19 टाइम्स। तो इतना सा करने का हम लोग को 3 मार्क्स दिया जाता है। इतना सा करने का हम लोग को 3 मार्क्स दिया जाता है। सेकंड में बोलते हैं एवरेज क्रेडिट पीरियड। एवरेज क्रेडिट मतलब समझ रहे हो, वही कलेक्शन करने में कितना टाइम लगाते हो, है ना। कलेक्शन पीरियड बोलो या क्रेडिट पीरियड बोलो, जो बोलना है बोलो। मतलब आप क्रेडिट, आप उधारी कितना दिन रखते हो, उसके बाद तो हम लोग कलेक्शन कर लेते हैं, मैंने वो बताया था। तो मेरा कितना दिन मेंशन है भैया, 365 नहीं 360 मेंशन है क्वेश्चन में। तो 360 डेज डिवाइडेड बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 360 डेज डिवाइडेड बाई 7.19, कितना टाइम लग जाता है बताओ। 360 डिवाइडेड बाई 7.19, ये लग जाता है भैया 50 डेज लग जाता है अप्रोक्स। 50 डेज अप्रोक्स लग जाता है, मतलब 50 दिन हम लोग करीब करीब उधारी में दे के रखते हैं। इसका आपको मिलेगा 2 नंबर। और ये देख लो, एग्जाम में अगर हम लोग को 5 नंबर उठाना हो, तो ये हम लोग को लेस देन 5 मिनट में हम लोगों ने 5 नंबर उठा लिया। मतलब होना चाहिए तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। चलो, कितने नंबर का दिखा अभी तक, 5 मार्क्स का दिखा, है ना। मतलब गजब है, क्या क्वेश्चन है, अच्छा ही है। उसके बाद देखते हैं और है क्या। भैया 4 के ए में तो कुछ नहीं है, जनरल एंट्रीज है, मतलब पूरा पेपर ही जनरल एंट्रीज है, मैं तो बोल रहा हूँ जनरल एंट्रीज है। अच्छा, 4 के बी में देख लो, ये मुझे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश फ्लो वगैरह बनाने दिया है। अच्छा, 4 के सी में देख लो, जनरल एंट्रीज है, बस खत्म। तो एक ही क्वेश्चन दिया था लास्ट बार, क्योंकि 29 नंबर का तो आपको शेयर वगैरह दे दिया था। ठीक है चलो, एक ही दिया, अच्छा दिया। तो ये था आप लोग का December 25, समझ लिए, ईजी था। उसके पहले आते हैं June 25 में आते हैं अब। June 25 में अच्छा खासा दिया होगा, अच्छा खासा, मुझे जहाँ तक लगता है। June 25, हाँ। नेक्स्ट पेज से करेंगे। देखेंगे June 25 में कितने मार्क्स का दिया है। स्टार्ट करें हम लोग June 25 का। ये CFM कब कार्ड दे रहा हूँ। आओ देखो, फर्स्ट नंबर में आओ। फर्स्ट नंबर में हमें क्या दिया June 25 का। पहले नंबर में दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर हमें बोल रहा है कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी। भैया रिटर्न ऑन इक्विटी तो हम लोग को निकालना है ना, हाँ। एंड रिटर्न ऑन एसेट, दो चीज़ निकालने बोला है।
रिटर्न ऑन इक्विटी बोला है, रिटर्न ऑन एसेट बोला है, राइडेन एंड को कंपनी का। तो भैया हम लोग को कितने मार्क्स अवार्ड होते हैं देख लो, एक ही क्वेश्चन में कैश फ्लो भी है, ये भी है, ये भी है। कैश फ्लो के लिए 7 नंबर, रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह के लिए 3 नंबर, और उसके लिए 5। तो हम लोग के लिए 3 नंबर का क्वेश्चन अवार्ड हुआ है 1 का बी। 1 का बी हम लोग को निकालना है। क्या बोला मैंने? 1 का बी, 3 मार्क्स का हम लोग के लिए है, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट। भैया डेटा कहाँ दिया? देखो जब इतना लंबा चौड़ा केस स्टडी देना, डेटा को एक बार आराम से थोड़ा देखोगे, एकदम आराम से देखोगे। पहला पैरा तो पूरा ज्ञानबाजी किया, उसके बाद क्या बोलता है, कंपनी को 80 करोड़ रुपया चाहिए अपने इन्वेस्टर से। अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी है राइडेन एंड कंपनी में। फिर भैया पूरा क्या बोला है, ये देखो रिसेंट का डेटा दे दिया, बैलेंस राइडेन एंड कंपनी का ये डेटा दे दिया हमें। ठीक है, ये बिगिनिंग का डेटा है, ये एंड का डेटा है। ये बिगिनिंग और एंड का ही डेटा देख के हमें क्या करना था भैया, कैश फ्लो करना था। देखो कैश फ्लो के लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया। उसके बाद तो भैया जो आप बेस्ट केस, वर्स्ट केस, ये सब आप फॉरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से आप जो पीएल बनाते हो ना, वो वाला है। तो इतना लंबा चौड़ा केस स्टडी दिया है, लेकिन अगर आप नॉलेज रखते हो तो आराम से हो जाएगा, कहीं का भी डेटा किसी से लिंकेज नहीं है। चलिए भैया, रिटर्न ऑन इक्विटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है बताओ? हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या बनता है, देखते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी का हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? अच्छा देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए मुझे निकालना पड़ेगा अपना पीएल। मुझे क्या बनाना पड़ेगा? अपना पीएल पहले बनाना पड़ेगा, है ना। मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा इक्विटी वाले का अर्निंग कितना। और आप ये वाला अपना इक्विटी एंड लाइबिलिटी देखोगे, यहाँ पर आपका रिटेन अर्निंग दे के रखा है। और भैया ये सब पूरा कैश फ्लो का एडजस्टमेंट है। तो जब तक मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना लेता, तब तक मैं अपना रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं पता कर पाऊंगा, क्योंकि इक्विटी वाले का कितना प्रॉफिट है मुझे अभी तक नहीं पता। तो हम लोग जब कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे, तब पक्का से मैं ये वाला सम्स आप लोगों को कराऊंगा। मैं अभी भी आप लोगों को दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर जब ये आप लोग कैश फ्लो रिवीजन नहीं किए हो, ऊपर ऊपर से बताऊंगा और कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो एक बार के लिए हम लोग इसको स्टार मार्क करके रखते हैं, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे तब हम लोग करेंगे पक्का। सेकंड देखते हैं, सेकंड और क्या हमारे पास, यही देखो भैया, ये 3 का सी, 3 का सी। एक ठो तो हमें 3 नंबर का दे दिया, 3 का दे दिया, और देखते हैं 3 का सी। हाँ, 1 का बी हम लोग क्या रखेंगे, पेंडिंग रखेंगे, ठीक है। 3 का सी देखते हैं, 3 का सी। बोलता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो भैया निकल जाएगा। देखो टोटल में से उधारी का सामान इतना, तो क्रेडिट सेल आपने कितना का किया भैया, 78 लाख का 65% आप उधारी में बेचते हो, मतलब 50 लाख 70,000 का उधारी में बेचते हो। डिवाइडेड बाई एवरेज में डेटर कितने का है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 12 लाख, है ना। करो निकल जाएगा। तो भैया 50 लाख 70,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख कितना होता है, 4.225 टाइम, है ना। और भैया एक साल में कितना दिन है, 365, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड बता दो ना, 365 डिवाइडेड बाई 4.225, 86.4 डेज हो जाएगा आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड। बताओ, इतना सा करने का आपको 5 नंबर मिलता है, तो भैया ये सब में पहले नंबर उठाना, है ना। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर और एवरेज कलेक्शन, ये सब में पहले उठाना। 1 नंबर में फालतू में कंफ्यूज मत होने लग जाना, नंबर लूटो एग्जाम में हॉल में जाके, ठीक है। 5 नंबर का और दे दिया, तो ये भी मेरे को करने का जरूरत नहीं पड़ा, देख लिए। अच्छा इसमें आओ, 4 का बी, 4 का बी देखो ना, 4 का बी में 5 नंबर का दिया है। 4 का बी, 4 का बी करेंगे। 4 का बी क्या दिया है, 4 का बी में भैया नेट प्रॉफिट मार्जिन दे दिया, एसेट टर्नओवर रेशियो दे दिया, फाइनेंशियल लेवरेज, तीनों ही तो निकाल के दे दिया। तो रिटर्न ऑन इक्विटी में क्या करना है आपको, खाली मेहनत करना है। हाँ, ए लिमिटेड का बताओ भैया, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकलता है बताओ, एक और तरीका था ना, एक और तरीका था कि नहीं, एज पर ड्यू पॉइंट एनालिसिस बता दो। ड्यू पॉइंट एनालिसिस में हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना सीखे थे कि नहीं? क्या सीखे थे भैया, मुझे ये आपका रिटर्न ऑन इक्विटी क्यों बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट की वजह से बढ़ रहा है, या टोटल एसेट टर्नओवर की वजह से बढ़ रहा है, या फाइनेंशियल लेवरेज की वजह से बढ़ रहा है। और ये तीनों हम लोग से मेहनत भी नहीं करवा रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है देखो, 5, ये हमें बोलता है तीनों ही दे दिया। ए लिमिटेड का भी मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन दे दिया 23%,
टोटल एसेट टर्नओवर दे दिया 1.25, फाइनेंशियल लेवरेज दे दिया 1.5, ए लिमिटेड का तीनों निकाल के दे दिया। ऐसे करो 1.25 इंटू में 1.5 इंटू में 23%, 0.431 आएगा, इंटू में 100 कर लेना तो 43.125% आ गया। अच्छा भैया बी लिमिटेड का बताओ, बी लिमिटेड तीनों तो निकाल के दे दिया। 20% इंटू में 1.5 इंटू में 1.4, ऐसे करना 1.5 इंटू में 1.4 इंटू में 20%, जो आएगा इंटू में 100 करना, 42% आएगा। हाँ देखो पहला हो गया, क्या करने दिया था बताओ, दोनों का रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल लिया, 3 नंबर हो गया। बोलता है कौन सा कंपनी का ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी है, ऑब्वियसली भैया ए का है, ए का है ना। अच्छा थर्ड क्वेश्चन, रीज़न क्या है हायर होने का, रीज़न बता दो, है ना, रीज़न क्या है। तो भैया रीज़न ये है कि ए ना क्या बोलते हैं, ए का एक तो प्रॉफिट ज़्यादा है, ए का इंक्रीज प्रॉफिट, ए का देखो प्रॉफिट ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है ना। दूसरा एसेट के मामले में ना बी आ गया है, बी सफिशियंट एसेट को यूज़ कर रहा, और फाइनेंशियल लेवरेज के मामले में ए जो है बेटर यूज़ कर रहा फाइनेंशियल लेवरेज को, है ना। अपने डेप्ट को बोलो या फाइनेंशियल लेवरेज को ए बेटर यूज़ कर रहा है, मैंने रीज़न बताया था, बस लिख दोगे। तो एक तरीके से ड्यू पॉइंट का क्वेश्चन था, 5 नंबर का, बड़ा सिंपल, देख लो। हम्म तो जब इतना इजी बन रहा है तो हम लोग क्यों 1 नंबर में 3 मार्क्स के लिए इतना दिमाग लगाएंगे पहले। तो ये 4 का बी भी हो गया, 4 का बी भी हो गया, एकदम ईजी था। उसके बाद और हमारा डेटा नहीं है, बस इतना ही है। तो अगर हम लोग बात करें जून का, तो जून में कितने नंबर का आ गया, 5 5 10 और 3 13 मार्क्स का दे दिया। जून में कितने मार्क्स का दे दिया ये लोग, 13 मार्क्स का दे दिया, करीब करीब 13 मार्क्स का। तो चलो जून का भी अब क्लोज करते हैं। अब हमारे पास आता है दिसंबर 24, दिसंबर 24 में देखते हैं कितने नंबर का आया। ओ दिसंबर 24 भैया देखो कुछ तो हमें दे के रखा है लंबा चौड़ा दिसंबर 24 में, चलो आओ देखते हैं, कुछ तो दे के रखा है दिसंबर 24 में। आगे 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 क्या है, आगे देखते हैं और क्या है। हमें बोलता है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 5 नंबर के लिए दिया है। सेकंड क्वेश्चन तो भैया न्यू प्रॉफिट मार्जिन है, ये सब मेरा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, कमेंट ऑन चेंज, ठीक है। सेकंड भी मेरा दिया हुआ है 5 नंबर के लिए। तो आओ पहले फर्स्ट में हम लोग कर लेते हैं, फर्स्ट का अपने लोग आंसर दे देते हैं बेटर तरीके से, तब हम लोग अपना सेकंड का दे देंगे। हाँ फर्स्ट में आओ, फर्स्ट में आओ। कब का हम लोग का, जून दिसंबर 24 का है, दिसंबर 24, दिसंबर 24 का है। वन का ए, हाँ दिसंबर 24 में आओ। बोलता है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो भैया नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो मेरे नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। बोलता है आपका क्रेडिट रेवेन्यू 80 लाख का है, देखो मेरा बात ध्यान से समझो। आप उधारी में सेल कितना करते हो, 80 लाख का, क्रेडिट सेल उधारी में आप सेल करते हो 80 लाख का, ठीक है। अच्छा फिर आप कैश में कुछ सेल करोगे, रेवेन्यू मतलब सेल, कैश में सेल करोगे, कितना परसेंट है, बोलता है 20% ऑफ टोटल, तो ये हम लोग जानते हैं 20% ऑफ टोटल, है ना। अब यार टोटल मुझे नहीं पता, टोटल तो 100% के बराबर होता है ना। तो अगर 20% ये है तो 80% ये है, मैंने बताया था किसी भी का अमाउंट पता हो, परसेंटेज पता हो, तो ये हो गया मेरा 100 लाख, है ना। तो मेरा कैश सेल कितना हो गया, 20 लाख, समझे। तो मेरा टोटल सेल कितने का हो गया, 100 लाख का, इतना डेटा आप लोगों को समझ आ रहा है। मेरा टोटल सेल हो गया 100 लाख का, समझे। टोटल सेल है मेरा 100 लाख, टोटल सेल मेरा है 100 लाख। हम्म, अच्छा उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 30%, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 30%। तो भैया सेल का 30% यानी 30 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है, 30 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है, इतना समझ है। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से आप इनडायरेक्ट खर्चे माइनस करोगे, 10 लाख का इनडायरेक्ट खर्चे माइनस कर दो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 10 लाख का आप माइनस कर दो, ठीक है, कर दिया। 10 लाख का हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दिया, तो आपका क्या बचा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 20 लाख का, है ना, 20 लाख का, इसे हम लोग एफ में जानते हैं। इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, भैया इंटरेस्ट पेमेंट कर दो। इंटरेस्ट आप कितने का पेमेंट कर रहे हो, 12
एक सेकंड, मैं गलत कर रहा हूँ क्या? 100 लाख का सेल था। अच्छा सॉरी, 80 करोड़ था, 80 करोड़ था। मैंने 80 नहीं, अच्छा 8,000 लाख था, 8,000 लाख था। तो ये वन, मेरे से गलती हो गया। देखो 1,000 लाख। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट कितना? तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका हो जाएगा 1,000 का 300 लाख। 300 लाख में आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने का किया? 1,000 लाख। सुनो सुनो सुनो, पूरा गलती हो गया, एक सेकंड। ये लोग अमाउंट भी ना एकदम गजब दे देते हैं एग्जाम में। तो ये हो गया मेरा 80 के बाद 80 करोड़ हो गया। ठीक है, हम लोग पूरा पूरा लिखते हैं, हाँ। ठीक है, तो हम लोग का 20 करोड़ आएगा। ठीक है, कैसे आएगा ये देख लिया। तो ये मेरा कितना बन गया? 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ हो गया। अमाउंट ये सब थोड़ा ध्यान से देखोगे। अब पहले तो ये सब सम्स करोगे ही नहीं, इतना उलझना नहीं है हम लोग को पहले ही। पहले पहले हम लोग को एकदम नहीं उलझना है, मैं बार बार बता रहा हूँ। मेरा टोटल सेल कितना आ गया? 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ का 30% कितना होता है भैया? 30 करोड़। 30 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 30 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब 30 करोड़ के ग्रॉस प्रॉफिट में कितने का खर्चा है भैया? देखो 10 करोड़ का मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। 10 करोड़ का मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो मेरा ईबीआईटी कितने का बताओ तो? 20 करोड़ का मेरा ईबीआईटी है। हाँ, अब ईबीआईटी में से आप क्या पेमेंट करोगे भैया? इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का क्या बोला है? इंटरेस्ट 12% लगता है, लेकिन डायरेक्ट अमाउंट दे दिया, 12 करोड़ का इंटरेस्ट है। 12 करोड़ का इंटरेस्ट है। तो आपका क्या आ गया बताओ तो? अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। अर्निंग बिफोर टैक्स 8 करोड़ का अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। ठीक है, अब अर्निंग बिफोर टैक्स में से आप टैक्स का पेमेंट कर दोगे। कितने का टैक्स है? बोलता 25% का टैक्स है ना। यानी कि 2 करोड़ का आप टैक्स दे दिए। तो फाइनली आपका आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स बोल दो या नेट प्रॉफिट बोल दो, जो बोलना है बोल दो। ठीक है, 6 करोड़ का मेरा आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये मैंने इससे बना लिया। तो ये मुझे क्या बोलते हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन बताओ। तो देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन पहले हम लोग कर लेंगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन मेरा कैसे निकलेगा? ये 5 मार्क्स के लिए बहुत कम है। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इंटू में 100, डिवाइडेड बाई सेल इंटू में 100। भैया नेट प्रॉफिट कितने का है? देखो 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, सेल आप करते हो 100 करोड़ का, तो 6 डिवाइडेड बाई 100 करो ना, इंटू में 100। 6% का भैया मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन है। मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन 6% का निकला। पहला आंसर क्लियर है, नेट प्रॉफिट मार्जिन। दूसरा बोलता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी वालों को कितना रुपया मिला? इक्विटी वालों को कितना रुपया मिला? इक्विटी वालों को। तो भैया मेरे क्वेश्चन में देखो ना, प्रेफरेंस कहीं पर भी है नहीं, प्रेफरेंस कहीं पर भी है नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए क्या चाहिए? इक्विटी वाले का अर्निंग होल डिवाइडेड बाई इक्विटी कैपिटल, मुझे ये चाहिए, है ना। इक्विटी वाले का अर्निंग होल डिवाइडेड बाई इक्विटी कैपिटल। अच्छा भैया इक्विटी वाले का अर्निंग कितना? अगर प्रेफरेंस नहीं है तो यही 6 करोड़ रुपया इक्विटी वाले के हाथ में चला जाएगा। यही 6 करोड़ रुपया किसके हाथ में चला जाएगा? इक्विटी वाले के हाथ में। और भैया इक्विटी कैपिटल कितना? कहाँ मेंशन है इक्विटी कैपिटल के बारे में? देखते हैं हम लोग। ये देखो एक लाइन मुझे बोला डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 2:1। मुझे एक तो हिंट दिया, मुझे हिंट क्या दिया? डेप्ट बाई इक्विटी कितने का है भैया? 2:1, 2/1, ये हिंट दे दिया। अब भैया मेरा डेप्ट का अमाउंट पता चल जाएगा। देखो जिस चीज़ का अमाउंट पता हो, इंटरेस्ट का मुझे अमाउंट पता है, इंटरेस्ट का मुझे परसेंटेज पता है, तो मेरा डेप्ट निकल जाएगा। 12 करोड़ डिवाइडेड बाई 12% करो, 100 करोड़ का आपके पास डेप्ट है। डेप्ट समझे कैसे निकला? हाँ भैया, जिस चीज़ का आपको अमाउंट पता हो, इंटरेस्ट पता हो, आपका डेप्ट निकल जाएगा इस चीज़ से। तो आपका देखो 100 करोड़ का डेप्ट है ना। 100 करोड़ में 12%, तभी तो आप ये देते हो। तो भैया आपका 100 करोड़ का डेप्ट है, और आपको इक्विटी अगर निकालना हो 2/1, तो आपका इक्विटी 50 करोड़ आएगा। देख लेना इक्विटी कितना आएगा, 50 करोड़ आया। इक्विटी 50 करोड़, तो होल डिवाइडेड बाई 50 करोड़ करो। 12% आएगा, देखना। रिटर्न ऑन इक्विटी 12%, रिटर्न ऑन इक्विटी 12%। कैसे निकाले समझे? देख लो, मेरे को इंटरेस्ट का अमाउंट पता है, इंटरेस्ट का परसेंटेज पता है, तो मेरे को टोटल डेप्ट पता चल गया।
और डेप्ट इक्विटी रेशियो 2/1 बोला था, तो मेरा इक्विटी पता चल गया। तो सेकंड भी हमने निकाल लिया। थर्ड हमें बोलता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का हमने क्या फॉर्मूला सीखा था भैया? कैपिटल एम्प्लॉयड वालों के लिए क्या रखा रहता है? ईबीआईटी रखा रहता है। नीचे में डिवाइडेड बाई आपको लेना है कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। ईबीआईटी कितना बताओ तो? हमने कैलकुलेट किया ईबीआईटी 20 करोड़ का ईबीआईटी था, 20 करोड़। अच्छा, जब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करते हैं तो हम लोग डेप्ट और इक्विटी दोनों का बात कर लेते हैं, है ना। जब हम लोग कैपिटल का बात करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मेरा इक्विटी और डेप्ट, तो इक्विटी 50 करोड़, डेप्ट है 100 करोड़, तो 150 करोड़ हो गया। समझे? इक्विटी और डेप्ट दोनों ले लिया। तो ये आपका आ जाएगा 13.333%। बताओ, ये 5 नंबर के लिए क्वेश्चन सफिशियंट नहीं है। 5 मार्क्स के लिए अगर हम 3 चीज़ निकाल रहे, तो ये मेरे को लगता है कि अगर स्टार्टिंग में अगर आप करोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको पेपर में बाद बाकी चीज़ भी देख लेना चाहिए। देखो, बहुत झमेला था, ऐसा बात नहीं है कि हार्ड है, बहुत थोड़ा झमेला है, बात ये है। समझ गए? उसके बाद बोलता है इफ डेप्ट इज पेड बाई यू, डेप्ट ऑफ बाई यूजिंग फ्रेश इक्विटी। बोला अगर आप अपना डेप्ट को पेमेंट कर देते हो, मान लो अभी आपके पास कर्जा कितने का है, बी नंबर हम लोग कर रहे हैं, बी नंबर, हाँ, बी नंबर। देखो, करेंट में आपके पास डेप्ट कितने का? 100 करोड़ का डेप्ट था, है ना। और आपके पास इक्विटी कितने का था? 50 करोड़ का। इक्विटी कितने का था? 50 करोड़ का, हाँ। आपको बोलता है अगर आप अपना पूरा कर्जा को पे कर दिए इक्विटी इशू करके, मतलब, तो अब आपके पास इफ डेप्ट इज पेड, अगर आप डेप्ट को पे कर दोगे बाई फ्रेश इक्विटी, मान लो आप अपना डेप्ट को पे कर दिए फ्रेश इक्विटी के साथ, तो देयरफॉर आपके पास इक्विटी अब कितने का बच जाएगा भैया? 100 करोड़ का इक्विटी नया इशू करोगे तभी तो आप कर्जा पे करोगे, और 50 करोड़ का तो आपके पास है ही, तो आपके पास 150 करोड़ का इक्विटी हो जाएगा ना। 150 करोड़ का इक्विटी हो जाएगा। तो बोलता है फिर आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या रहेगा? समझे? फिर आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या रहेगा, ये हमसे पूछता है। हम्म उस केस में आपका उस केस में आपका क्या रहेगा? तो नेट प्रॉफिट मार्जिन अब क्या रहेगा? तो अगर भैया अगर ऐसा हो रहा है तो मेरे को वापस से अपना इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ईबीआईटी मेरा 20 करोड़ था, अब तो इंटरेस्ट मेरे को नहीं देना पड़ेगा, है ना। मेरा ईबीआईटी कितना था? 20 करोड़ था। फर्स्ट केस में मेरा ईबीआईटी कितना था? 20 करोड़ था। और अगर आप अब डेप्ट से पे कर देते हो तो आपके पास तो इंटरेस्ट तो आपको नहीं देना, तो आपका अर्निंग बिफोर टैक्स ही क्या हो गया? 20 करोड़। अच्छा, इसमें से टैक्स का पेमेंट कर दो, टैक्स का। टैक्स कितना था? 25%। 5 करोड़ का टैक्स का पेमेंट कर दो, तो आपका आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स 15 करोड़। समझ भाई? अर्निंग आफ्टर टैक्स 15 करोड़ आ गया। ठीक है। तो अब मुझसे क्या पूछता है? न्यू प्रॉफिट मार्जिन। तो देयर फोर प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट है 15 करोड़, डिवाइडेड बाई आप सेल कर रहे थे 100 करोड़ का, इंटू में 100, 15% हो गया। और मुझसे क्या पूछ रहा है? रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना? इक्विटी वालों के लिए कितना कमा रहे हो भैया? प्रेफरेंस वगैरह तो है नहीं, 15 करोड़ कमा रहे हैं इक्विटी वालों के लिए। टोटल इक्विटी कितना? 150। टोटल इक्विटी 150 कैसे हुआ समझे? आप पूरा कर्जा पे कर दे रहे हो नया इशू करके इक्विटी, तो टोटल अब आपके पास इक्विटी हो गया 150 करोड़ का, होल डिवाइडेड बाई कितने का इक्विटी, इंटू में 100, 10% हो गया। ठीक है। अब मुझसे ये लोग क्या बोलते हैं? ये तो हो गया। एज्यूम करो आपने कर्जा रीपे किया फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर में, पहले दिन ही आपने अपना कर्जा रिपेमेंट कर दिया। हम्म एज्यूम करो आपने अपना कर्जा रिपेमेंट किया साल के पहले दिन में ही, इफ डेप्ट इज पेड, साल के पहले दिन ही आपने अपना कर्जा रिपेमेंट कर दिया। हम्म अच्छा भैया, एक सेकेंड, इस वाले में अभी तक हम लोगों ने जो किया, इसमें मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा चेंज होगा, क्यों समझो? ये है मेरा ईयर स्टार्टिंग का बात,
और ये मेरा हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, है ना। अभी तक ये हो रहा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होगा, इक्विटी वालों के लिए कितना कमाए 15 करोड़, और आपके पास एवरेज एवरेज में इक्विटी कितना है 150, भैया एवरेज में लो। अभी इक्विटी 150 है, पहले था 50, तो एवरेज में कितना हो गया 50 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2, 100 करोड़, समझे। ये भी हो गया 15%। समझे किस तरह किया। हाँ, देखो साल के स्टार्टिंग में तो पोजीशन ये था ना, मेरे पास डेप्ट इतना इक्विटी इतना है। समझो बात, साल के स्टार्टिंग में पोजीशन क्या था, मेरे पास कर्जा इतने का इक्विटी इतने का है, 100 करोड़ का कर्जा है, 50 करोड़ का इक्विटी है ना। फिर बीच में आपने डिसीजन लिया कि हम लोग पूरा कर्जा पे कर देंगे इक्विटी के थ्रू। तो पहले आपके पास इक्विटी कितना था 50, अब बाद में कितना हो गया 150, तो एवरेज एवरेज कितना हो गया 100। मैंने बोला ना कहीं पर भी ओपनिंग और क्लोजिंग रहे तो आप एवरेज कर लोगे, ठीक है, हमने वही किया। अब मुझे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, आप एज्यूम करो, मुझसे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, आप एज्यूम करो कि ये जो कर्जा था, ये जो कर्जा था आपने रिपेमेंट किया। अब आप लोग एज्यूम करो, ये आपको क्या पूछता है, ये जो कर्जा आप लोग रिपेमेंट कर रहे हो साल के फर्स्ट दिन में ही रीपे कर रहे हो। हाँ, ये आप कर्जा भी रिपेमेंट कब कर रहे हो, साल के फर्स्ट दिन में। मतलब देखो, आपके पास कर्जा था 100 करोड़ का, हाँ, और इक्विटी कितने था 50 करोड़ का, 50 करोड़ का। अब क्या बोलता है, ये तो था मेरा स्टार्टिंग का डेटा, ये था मेरे स्टार्टिंग का डेटा। अब ये एज्यूम करने बोलता है कि आप ये रीपे भी स्टार्टिंग में कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में ही अब मेरा इक्विटी अगर मैं रीपे कर दूंगा तो स्टार्टिंग में ही मेरा इक्विटी 150 हो जाएगा, है ना। स्टार्टिंग में ही मेरा इक्विटी 150 हो जाएगा, स्टार्टिंग में ही इतना इतना था स्टार्टिंग में ही। तो अब बोलता है अब रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आएगा, इक्विटी वालों के लिए कितना कमाया 15 करोड़, टोटल इक्विटी कितना 150 करोड़। अब भैया एवरेज नहीं करोगे, नहीं, क्योंकि ये स्टार्टिंग का ही बात है। किसका बात है, स्टार्टिंग का ही बात है। 10% हो गया, ऐसे कितना था 15। मुझसे क्या बोलता है, कमेंट ऑन चेंज इन रिटर्न ऑन इक्विटी, तो भैया चेंज तो होगा ना। ऐसे कितना था 15 था, ऐसे कितना था 10 था, बात समझ आया। तो भैया मेरे पास इतने का कर्जा था, ये स्टार्टिंग में कर्जा था, ड्यूरिंग द ईयर मैंने फ्रेश इशू किया, ड्यूरिंग द ईयर मैंने फ्रेश इशू किया, ठीक है। तो नीचे जब हम लोग इक्विटी लेंगे, एवरेज लेंगे, एवरेज क्या लेंगे, एवरेज इक्विटी लेंगे। हाँ, मैंने हर जगह बताया ना एवरेज लेना है। बस ये एक ठो समझ कर लिया। उसके बाद बोलता है एज्यूम करो डेप्ट आपने पे किया साल के पहले ही दिन में, मतलब साल के पहले भी इतना का ही था, और ये भी आपने साल के स्टार्टिंग में ही आपने डेप्ट को रीपे कर दिया। समझे, साल स्टार्टिंग हुआ तभी आपने कर्जा को रीपेमेंट कर दिया, तो भैया एकदम साल के स्टार्टिंग में ही मेरा इक्विटी 150 हो गया, तो अब तो कोई एवरेज नहीं करना, बस निकल गया। समझे, 5 5 10 नंबर, टोटल 10 नंबर के लिए बहुत माथा फोड़ी था, टोटल 10 मार्क्स के लिए बहुत माथा फोड़ी था, झमेला है थोड़ा। आराम से हो जाएगा, एक बार देखना, नहीं समझ आए तो बोलना, लेकिन देखना जरूर। एक ठो 5 का दिया, एक ठो 5 नंबर का दिया, हाँ, एक बार जरूर से देखोगे। December 24, हाँ इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग भी देखोगे, एकदम इंपॉर्टेंट है। December 24 हार्ड है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को नहीं देखना है। ठीक है, एक बार जरूर करोगे, एक बार जरूर करोगे। ये समझ आ गया, पूरा पूरा समझ आ गया। और देखते हैं और हम लोग को कुछ बोलता है क्या। बोलता है भैया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, आराम से नहीं निकल जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, ओपनिंग में से परचेज ऐड करो, क्लोजिंग माइनस करो, और कोई खर्चा तो नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अच्छा भैया जीपी रेशियो कैसे निकलेगा, भैया ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताओ। भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक बार बता पाओगे। देखो 228,750 का ओपनिंग, परचेस किया 966,750 का, माइनस करो 295,500। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है मेरा कितना, 9 लाख का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा कितना का है, 9 लाख का। अब यह ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालोगे, अब आप सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटा दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। सेल कितने का हुआ, 15,60,000। नहीं भैया 15,60,000 में से तो 60 का रिटर्न आ गया, 15 लाख का सेल हुआ, 9 लाख का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 6 लाख का सेल हुआ। सेल कितने का हुआ, 6 लाख। बस, सेल कितने का हुआ 6 लाख, नहीं 15 लाख में से 9 गया, ग्रॉस प्रॉफिट है 6 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब आप सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटा देते हो। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब आप सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटा देते हो। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला, 6 लाख का। बस ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल कितने का, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इंटू में 100,
ग्रॉस प्रॉफिट कितने का, 6 लाख। सेल कितने का किया, 1560, नहीं भैया रिटर्न भी है 15 लाख का, इंटू में 100, 40% हो गया, समझे। तो इसके लिए कितना दे रहा है, 4 मार्क्स दे रहा है, फिर भी बेटर है, 4 मार्क्स दे रहा है। और देखते हैं, तो वो मैंने नहीं बताया, वो आई थिंक आप लोग से हो जाएगा। बस इतना ही था। तो 5 5 10 14 मार्क्स का हम लोग को दिया है, दिसंबर 24 में 14 नंबर का दिया हुआ है। उसके बाद आओ जून 24। जून 24 में आओ। देखो पहले नंबर में मुझे क्या बोलता है, इन्वेंट्री टर्नओवर निकालने, एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड इंटरप्रेट द रेशियो। आओ, इन्वेंट्री टर्नओवर एवरेज कलेक्शन पीरियड भैया कहाँ से निकालना है। और सेकंड नंबर में मुझे क्या बोलता है, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है, ड्यू पॉइंट एनालिसिस। थर्ड में क्या बोलता है, प्रिपेयर एस्टीमेट पीएल अकाउंट। तो भैया एस्टीमेट पीएल अकाउंट ये मेरा कहाँ था, फॉरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जहाँ हम लोग एस्टीमेट करते थे, है ना। तो 5 5 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बार एग्जाम में क्या करोगे, ऐसा क्वेश्चन एक बार एनालिसिस कर लोगे, ईजी रहेगा तो बन जाएगा। देखो ये सब है ना, ये सब पूरा ये क्या कर रहा है, सोच रहा है करने का, तो ये 3 नंबर के लिए आंसर है। पूरा ये करने का सोच रहा है। आपका जो डेटा दिया है सारा डेटा आपको यहाँ पर गिवन है, देखो पूरा फाइनेंशियल गिवन है। भैया इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए मुझे क्या चाहिए बताओ, कब का, ये मेरा जून 24 का, वो जून 24 करेंगे, जून 24 कर लेते हैं। 1 का ए। इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा भैया, ओपनिंग इन्वेंट्री, चलो एक एक ठो करके लिखते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री, है ना, प्लस में परचेजेस, परचेजेस ये हो गया, परचेस परचेस भैया परचेस 9,50,000, है ना। अच्छा भैया प्लस में जो भी डायरेक्ट खर्चे होंगे वो ले लोगे। भैया ये है डायरेक्ट खर्चे 7 लाख, ये है डायरेक्ट खर्चे 1.5 लाख, ले लो, है ना। 7 लाख प्लस में 1.5 लाख। अच्छा भैया और कोई डायरेक्ट खर्चे हैं, डायरेक्ट 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 भैया, ये तो ऑफिस के खर्चे, ऑफिस के और नहीं है। अच्छा भैया क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दो 2 लाख, है ना, माइनस में 2 लाख, तो निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना निकला, 1 लाख प्लस में 9,50,000 प्लस में 7 लाख प्लस में 1.5 लाख माइनस में 2 लाख, भैया 17 लाख निकला। अच्छा भैया एवरेज, एवरेज में इन्वेंट्री कितना निकला, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री कितना निकला बताओ भैया, ओपनिंग स्टॉक प्लस में क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2, तो 1 लाख प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 आप करोगे तो 1.5 लाख आएगा। तो देयर फोर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एक तो बन गया मेरा, एक तो बन गया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का, 17 लाख, एवरेज इन्वेंट्री कितना, 1.5 लाख, 11.333 टाइम्स। ये 5 नंबर का भी हुआ नहीं है, इसमें 2 3 चीज़ और हमसे पूछ रहा है। और हमसे क्या पूछा था, बोलता है एवरेज कलेक्शन पीरियड बताओ, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो भैया एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए पहले मुझे डेटा टर्नओवर रेशियो निकालना पड़ेगा, है ना। डेटा टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला था मेरा, क्रेडिट सेल, आप उधारी में कितना सामान बेचते हो डिवाइडेड बाई एवरेज, एवरेज में कितने डेटर है ना। उधारी में कितना सामान बेचते हो मुझे दिया है, देखो ये देखो क्रेडिट सेल, बोलता है क्रेडिट कितने का है, 80%। और ये देखो ये रेवेन्यू मतलब टोटल सेल, टोटल आप करते हो 25 लाख, 25 लाख का 80% उधारी में बेचते हो, मतलब आप 20 लाख का उधारी में बेचते हो, है ना। और एवरेज में डेटर कितने का है बताओ तो, कहीं दिया भैया, देखो ओपनिंग डेटर प्लस में क्लोजिंग डेटर, 2.5 लाख प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाई 2 करो, एवरेज निकल जाएगा, मतलब 2,75,000 का एवरेज डेटर निकल गया। लो इससे आपका निकल जाएगा डेटा टर्नओवर रेशियो, 20 लाख डिवाइडेड बाई 2,75,000, है ना, 7.27 टाइम। लेकिन हमसे डेटा टर्नओवर रेशियो नहीं पूछा था, हमसे पूछा था कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन। तो भैया मुझे ये पता करना है साल में दिन कितना होता है, एक साल में दिन कितना होता है, ये लोगों ने कहीं मेंशन किया है, कहीं पर भी मेंशन किया भैया, कहीं पर भी मेंशन नहीं किया। तो आप एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना लोगे, एक साल में दिन कितना ले लो, देयर फोर कलेक्शन पीरियड,
साल में 360 डेज ही ले लो, जब मेंशन नहीं है तो 360 डेज डिवाइडेड बाय डेटा टर्नओवर रेशियो 7.27, 49.5 डेज हो गया। क्लियर, ये भी हो गया। और मुझे क्या बोलता है, रेशियो को इंटरप्रेट करने के लिए, तो भैया रेशियो को इंटरप्रेट कर लोगे, बस रेशियो के बारे में लिख दोगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कि भैया अच्छा है कंपनी, मतलब कंपनी का स्टॉक जल्दी जल्दी मतलब सोल्ड आउट हो रहा है, कंपनी के इधर पड़ा हुआ नहीं है। डेटा टर्नओवर रेशियो, एक डेटर से कंपनी को रुपया रिसीव करने में करीब करीब 50 दिन लग जा रहा है, कंपनी चाहे तो और इसको कम कर सकता है, बस ये सब लिख देना है। उसके बाद हम लोग को बोलता है रिटर्न ऑन इक्विटी बताओ ड्यू पॉइंट एनालिसिस से, है ना, ड्यू पॉइंट एनालिसिस से बता दो। तो भैया ड्यू पॉइंट एनालिसिस के लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्यू पॉइंट एनालिसिस, ये कौन सा है मेरा बी नंबर, ड्यू पॉइंट एनालिसिस। तो सबसे पहले मेरे को क्या पता करना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन। ड्यू पॉइंट एनालिसिस में हम लोग का 3 चीज़ का निकलता था, पहले था नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलेगा भैया, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इंटू में 100, है ना, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इंटू में 100। अब मेरे को नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। भैया नेट प्रॉफिट कैसे निकालूँ, कोई इजी रास्ता, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे को पता है। हाँ, सेल कितने का, चलो साइड में बनाते हैं, सेल कितने का, देखो टोटल कंपनी सेल करती है 25 लाख, टोटल रेवेन्यू है 25 लाख, याद रखना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का बताओ तो, 17 लाख का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आ गया, 8 लाख का। अच्छा, 8 लाख में और कोई ऑफिस के खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे, कौन कौन से इनडायरेक्ट खर्चे हैं भैया, एक ठो 2.5 लाख का ये खर्चा है, एक ठो 2 लाख का ये खर्चा है, एक ठो 5 लाख का ये खर्चा है, देख लो ये खर्चा है ना, ये 3 ठो इनडायरेक्ट खर्चे हैं। तो 2.5, 2, 4.5 और 50, हाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, 5 लाख के इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, है ना। और टैक्स वगैरह कंपनी को देना है क्या, बोलता है 30% का हमारा टैक्स भी लगता है, 30% का टैक्स भी लगता है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, 3 लाख, है ना। ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, लेस टैक्स दे दो 30%, 90,000 का टैक्स दे दो, आपका आ गया नेट प्रॉफिट 210, 2,10,000, समझे। 210 का नेट प्रॉफिट आ गया आपका, 210 का नेट प्रॉफिट आ गया। अब ये 210 का नेट प्रॉफिट आ गया, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आप 210 का नेट प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन सेल कितने का कर रहे हो, 25 लाख, तो मैं 100, 8.4%। अच्छा, सेकंड अपना क्या था, टोटल एसेट टर्नओवर, व्यू पॉइंट एनालिसिस में क्या था, टोटल एसेट टर्नओवर। भैया टोटल एसेट कितने का है बताओ, हाँ टोटल एसेट कितने का है, टोटल एसेट टर्नओवर, टोटल एसेट देखो 24 लाख का टोटल एसेट गिवन है, कंपनी सेल कितने का करती है, सेल करती है 25 लाख का, टोटल एसेट है 24 लाख का, कितना है, 1.04। और तीसरा क्या था हम लोग का, फाइनेंशियल लेवरेज, तीसरा क्या था हम लोग का, फाइनेंशियल लेवरेज, तीसरा क्या था बताओ, फाइनेंशियल लेवरेज। हम्म देखो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो कर दिया, सेल डिवाइडेड टोटल एसेट, तीसरा क्या था, फाइनेंशियल लेवरेज, टोटल एसेट डिवाइडेड बाई इक्विटी, फाइनेंशियल लेवरेज करो, टोटल एसेट डिवाइडेड बाई इक्विटी, टोटल एसेट तो मुझे पता है, टोटल एसेट तो मुझे पता है 24 लाख, इक्विटी कितने का, इक्विटी तो मुझे बोलता है टोटल इक्विटी 20 लाख, सब दे दिया निकल के, 1.2। बस अब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, रिटर्न ऑन इक्विटी निकल जाएगा, करो 1.04 इंटू में 1.2 इंटू में 8.4% इंटू में 100 कर देना, तो 10.48% आ जाएगा, 10.48% आ जाएगा, निकल गया। ये मुझसे क्या बोलता है, कमेंट करो ऑन हाउ रिटर्न ऑन इक्विटी भी इम्प्रूव, कमेंट करो कि मैं कैसे इंप्रूव करूँ। तो भैया कंपनी अगर अपना नेट प्रॉफिट को ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है, टोटल एसेट, कंपनी ऐसे एसेट का बेटर यूटिलाइजेशन कर ही रही है, 1 के बाद ही है। अच्छा, फाइनेंशियल लेवरेज में भी कंपनी ठीक ही है,
तो कमेंट थोड़ा कर देना कि कंपनी को क्या करना चाहिए, नेट प्रॉफिट और करना चाहिए। देखो ना नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना कम है, सिर्फ 8.5%। बस आप एक कमेंट कर देना। क्लियर है? तो 5-5-10 नंबर का दे दिया हमें, जून 24 में 5-5-10 नंबर का दे दिया। 5-5-10 नंबर का दे दिया। और क्या दिया है देखते हैं। अच्छा ये क्या दिया हम लोग को, बोलता है नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालने हैं। तो सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें से सारे खर्चे माइनस करो, है ना। और सारे खर्चे माइनस करो तो आप, और इनकम को क्या कर दोगे, ऐड बैक कर दोगे, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा लेकिन टैक्स देना मत भूलना। फाइनली आ जाएगा नेट प्रॉफिट, मतलब सारे इनकम खर्चे को माइनस करो। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100 करोगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। तो 3 नंबर का एक ठो और दे दिया। और कुछ दिया है देखते हैं। और एक ठो दिया है, मुझे पता है मैंने छुड़ाया नहीं है। एक ठो दिया है 2 का ए। 2 का ए में आओ। 2 का ए इंपॉर्टेंट है। 2 का ए, देखो 2 का ए क्या दिया है हम लोग को ना, मिसिंग फिगर्स दे दिया। देखो मुझे ना ये गायब कर दिया, ये सब गायब कर दिया। हाँ, कुछ फिगर गायब कर दिया। और मुझे बोलता है कंप्लीट द अबव बैलेंस शीट, आप बैलेंस शीट कंप्लीट करो। मुझे क्या किया, इन्वेस्टमेंट का डिटेल दे दिया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 दे दिया। ठीक है, हम लोग एक एक डेटा करके जाएंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया। तो भैया मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, है ना। एक एक करके जाएंगे। हाँ, एवरेज इन्वेंट्री, क्या मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे पता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 15,000 लाख का। 15,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कितने का, 15,000 का। सॉरी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेरा कितने का है, 5 का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है मेरा 15,000। तो मेरा इससे निकल जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। देखो एवरेज इन्वेंट्री मेरा कितना हो गया, 15/5 3,000 का हो गया। मेरा एवरेज इन्वेंट्री कितना हो गया, 3,000 का। अच्छा फिर मुझे क्या बोलता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री आर सेम, मतलब ओपनिंग भी 3,000 का होगा और भैया क्लोजिंग भी 3,000 का होगा। ओपनिंग भी 3,000 का होगा, क्लोजिंग भी 3,000 का होगा, बात समझो, है ना, दोनों सेम है। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा थोड़ा बीच में ना कैमरा बंद हो गया था, कैमरा मेरा बंद हो गया था, इसलिए मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मेरा ओपनिंग भी सेम है। मुझे क्या क्वेश्चन बोलता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन इन्वेंट्री आर सेम, दैट मीन्स कि मेरा ओपनिंग भी 3 है, क्लोजिंग भी 3 है, तभी तो मेरा एवरेज भी सेम आएगा, है ना। तो मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग का तो चलो पता चल गया। मुझे क्या क्या पता चल गया भैया, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या पता चल गया। देखो यहाँ इन्वेंट्री तो पता चल गया 3,000, एक चीज़ तो मुझे पता चल गया 3,000 का इन्वेंट्री, और 3,000 का इन्वेंट्री पता चल गया तो टोटल ये पता चल गया, 3 5 8 8,300, है ना। एक चीज़ मुझे ये पता चल गया, ध्यान से देख रहे हो, एक चीज़ मुझे ये पता चल गया। सेकंड देखते हैं और क्या है मेरे को करने लायक। बोलता है और क्या बोलता है, बोलता है लॉन्ग टर्म बोर्डिंग जो है, इंटरेस्ट में देता हूँ 1,000 का और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10। तो भैया जिस चीज़ का अमाउंट पता हो और जिसका चीज़ का आपको परसेंटेज पता हो, तो वो चीज़ तो आपको मिल ही जाएगा। 1,000 डिवाइडेड बाई 10% कितना होता है, 10,000। तो भैया मुझे एक और चीज़ पता चल गया, लॉन्ग टर्म बोर्डिंग आपका कितना है, 10,000। लॉन्ग टर्म बोर्डिंग कितना है बताओ, तो लॉन्ग टर्म बोर्डिंग भैया 10,000 का आपका लॉन्ग टर्म बोर्डिंग, 10,000 का है लॉन्ग टर्म बोर्डिंग। मुझे ये भी पता चल गया, मुझे लॉन्ग टर्म बोर्डिंग भी पता चल गया। अच्छा और क्या हम लोग कर सकते हैं, ध्यान से देखते हैं। और फिर मुझे बोलता है द इन्वेस्टमेंट, बोलता है द इन्वेस्टमेंट आर इन फिक्स्ड, बोलता है अब इन्वेस्टमेंट का बात कर रहा है। बोलता है इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है 8%, पे आउट है 100 लाख। तो वही भैया जिस चीज़ का अमाउंट पता हो, 100 डिवाइडेड बाई 8% करो, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी कितना है, 1,250 का इन्वेस्टमेंट है। 1,250 का क्या है, इन्वेस्टमेंट है। अच्छा इन्वेस्टमेंट आपका एसेट साइड कहाँ नज़र आ रहा है बताओ, तो भैया नॉन करेंट एसेट में ही होगा, नॉन करेंट में एसेट में ही होगा इन्वेस्टमेंट, समझे। तो अगर आपका टोटल एसेट आपको पता है, देखो टोटल एसेट कितने का है भैया, 33,500, 33,500, फिर भैया 1,250 का ये, फिर भैया 8,300 का ये, है ना।
तो टोटल एसेट पता है 43050, टोटल एसेट अगर आपको पता है 43050, तो आपका टोटल लाइबिलिटी भी होगा 43050, है ना, 43050। अब 43050 से 8600 का करंट लाइबिलिटी हटा दो और 10,000 का लॉन्ग टर्म बोरिंग हटा दो, ठीक है, और भैया 22,800 का ये हटा दो, तो फाइनली बचा कितना, 1650। फाइनली बचा कितना, 1650। तो मेरा इक्विटी और प्रेफरेंस मिला के 1650 है। अब 1650 में कितना इक्विटी है कितना प्रेफरेंस है मुझे ये देखना है। हाँ, तो क्वेश्चन ने मुझे कुछ बोला, क्वेश्चन बोल रहा है इशू इक्विटी कैपिटल इज ट्वाइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा मतलब समझे, कितने का है, 1600 कैपिटल, 1650 का है, तो बोलता है इक्विटी ट्वाइस है प्रेफरेंस का, मतलब ये 1650 में प्रेफरेंस अगर एक है तो इक्विटी दो है, 1650 का 3 भाग कर दो, डिवाइडेड बाई 3। अच्छा 2 हिस्सा इक्विटी का है, यानी इक्विटी का हिस्सा हो गया 1100 का, और बचा कुछ ही कितने का, 550 का हिस्सा हो गया प्रेफरेंस का। लो आपका बैलेंस शीट खत्म, आपका बैलेंस शीट खत्म, 7 नंबर का और खत्म। तो कुछ नहीं है, एकदम आराम से एक बार बनाओगे, जैसा जैसा मैंने बोला एक बार आराम से बनाओगे, एक बार बनाने के बाद एक बार बोलोगे। मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग एक बार आराम से बताओ, कुछ नहीं है, 7 नंबर का है, देख लो, ठीक है। तो 7 3 10 देख लो, 20 मार्क्स का आया है जून 24 में। उसके पहले हम लोग का कौन सा अटेम्प्ट होता है, दिसंबर 23 आओ, ठीक है। ये बैलेंस शीट वाला हो जाएगा। होने के बाद आपको क्या करना है, कंप्लीट द अबव बैलेंस शीट, बस कंप्लीट कर लेना है पूरा, एक ठो पेपर में पूरा बना लोगे A to Z, समझ गए, एकदम ईजी। और उसके बाद दिसंबर 23 में लास्ट अटेम्प्ट, दिसंबर 23 में आओ। देखो क्या दिया है, करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, भैया सब एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट डेटा दे दिया, देख लो एकदम डायरेक्ट आपको पूरा प्रॉफिट पीएल में एक ठो डेटा गिवन है। 5 मार्क्स से एकदम आराम आराम से हो जाएगा आप लोग से, 5 नंबर एकदम आराम से हो जाएगा, बस फॉर्मूला पुट करना है। और कुछ दिया, और कुछ दिया, और कुछ दिया, नहीं और कुछ नहीं दिया, और कुछ नहीं दिया, तो 5 नंबर देख लो, कभी 5, कभी 20, कभी 14, कभी 13, कभी 5। मतलब अगर मैं एवरेज एवरेज में बताऊं तो वही बात हो गया कि इंस्टीट्यूट का कुछ ठीक नहीं है, वो जब चाहे जितना मार्क्स का भी दे सकता है। आपके आने वाले अपकमिंग अटेम्प्ट में भी आप देख सकते हो 5 से 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख सकता है। अभी तक जितना कर लिया प्लीज़ एक बार प्रैक्टिस कर लेना, जो हम लोग फॉर्मूला सीखे सब उसी को इंप्लीमेंट किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए। शांति से बैठ के करना, मैं तो वीडियो थोड़ा स्पीड में बनाया हूँ, कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत हो तो एक बार बताना। बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट, अपना अंडर राइटिंग वाला अपलोड कर देंगे। इसोप वाला अपलोड हो गया था रिवीजन, नेक्स्ट अंडर राइटिंग का पूरा रेशियो में कहीं पर भी दिक्कत हो तो प्लीज़ एक बार प्रैक्टिस करोगे, मुझे बताओगे, ठीक है। बाय बाय।